फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपनी एक्स को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि तुम कौन हो आखिरकार, क्योंकि उसके अंदर का ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो डर जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो बाहर आता है और ली कहने लगता है कि मुझे लगता है तुम मुझे ढूंढ रहे थे, इसीलिए मैं खुद ही यहाँ पर तुम्हारे सामने आ गया, अब तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हम देख पाते हैं कि दूसरी तरफ से डीमन जनरल होता है, वो बोलता है आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए। और हम देख पाते हैं वो लोग यहाँ पर काफी सारे होते हैं और सभी अब एक जगह पर आ जाते हैं, क्योंकि वो ली को ही पकड़ना चाहते थे। तभी हम देखते हैं सोंग जियान बोलने लगता है कि यहाँ पर ली अपने आप से ही सामने आ चुका है, तो अब यहाँ पर हमारा काम और ज्यादा आसान हो गया। और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं डीमन जनरल जो होता है वो कहता है कि, जिसके बाद हम देख पाते हैं जो डीमन जनरल होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ, क्योंकि मेरी पावर कितनी ज्यादा है तुम पहले भी देख चुके हो। हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो बोलता है हाँ, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते, अगर तुम मुझे मारना चाहते तो तुम मुझे ऐसे इस तरीके से नहीं ढूंढते। हम देख पाते हैं ली बोलता है तुम मुझे अपने लीडर के पास ले जाना चाहते हो। और हम देखते हैं उसकी ऐसी बात सुनने के बाद यहाँ पर जो डीमन जनरल होता है वो भी काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और वो कहता है कि तुम सही में काबिले तारीफ हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी एक मैजिकल रोप को निकालता है, जिससे वो यहाँ पर ली को बांध देता है। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर एक थंडरबोल्ट रोप थी जिससे यहाँ पर ली को बांधा गया था। और हम देख पाते हैं ली बोलता है कि ये काफी कमाल का ट्रेजर है। जिसके बाद हम देखता है जो जनरल था वो यहाँ पर ली से बोलता है तुम कौन हो आखिरकार। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर कहता है कि मैं वही हूँ जिसने यहाँ पर तुम्हारी क्वीन को मार दिया था। और हम देखते हैं जो ली होता है वो उससे कहता है तो तुम्हें यहाँ पर मुझे इंपीरियल पैलेस ले जाना होगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर जियानो और लियू को दिखाया जाता है। जो लियू होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और लियू कहता है कि हम उन्हें नहीं बचाने वाले। हम देख पाते हैं कि जियानो उससे कहता है जो ली है उसे कुछ नहीं होगा, वो खुद को बचाना जानता है, इसीलिए पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, उसके बाद हम उसे बचाने के बारे में सोचेंगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर डीमन क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम काफी सारे डीमंस को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर ली और सोंग जियान को यहाँ पर बांध रहे थे। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर एक गोल्डन टाइप के फेदर से उन दोनों को बांध रहे थे, जिसके बारे में हम देख पाते हैं ली हमें बताता है कि गोल्डन फेदर यहाँ पर हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकलने से रोकता है और जब तक ये हमारी बॉडी में लगा हुआ है तब तक हम यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर सकते। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है डीमन जनरल का सीन दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं कि डीमन जनरल अंदर जा रहा होता है और कहता है कि किंग को बताओ कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर उनके गुनहगार को लेकर। जिसके बाद हमें यहाँ पर किंग को दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं उनके साथ एक लड़की होती है जो कि लिटरली काफी ज्यादा खूबसूरत थी। और गाइस ये एक और क्वीन है यहाँ पर। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर क्वीन को घूरने लगता है, जबकि सोंग जियान ने अपनी नजरें नीची कर रखी थी। तभी हम देखते हैं जो क्वीन होती है वो यहाँ पर किंग को बता देती है कि जो यहाँ पर वो लड़का है वो मुझे अजीब तरीके से घूर रहा है। हम देख पाते हैं किंग उसे डांटता है, तो तभी जो ली होता है वो यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर क्वीन को घूर नहीं रहा हूँ, बल्कि मैंने ये पता किया है अभी अभी कि वो बीमार है। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो चौंक हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कह सकते हो खाली देखकर कि यहाँ पर जो क्वीन है वो बीमार है। और वो कहता है मुझे तो नहीं लगता कि तुम कोई एल्केमिस्ट हो। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो कहता है कि इनका फेस पूरी तरीके से रेड पड़ चुका है और इनकी वेन्स पर्पल हो गई हैं। इसका मतलब है जो इनकी बॉडी है उसके अंदर एक बहुत खतरनाक पॉइजन है जिसे ये काफी लंबे टाइम से अपनी बॉडी में कैरी करती आई है और इससे इनकी लाइफ को भी काफी ज्यादा खतरा हो सकता है और लंबे टाइम के बाद या फिर कुछ ही टाइम के बाद ये मर भी सकती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो किंग होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपने सामने रखी हुई टेबल को बुरी तरीके से तोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर ऐसी बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई। और हम देखते हैं किंग उससे कहने लगता है क्वीन यहाँ पर बीमार नहीं है। और हम देखते हैं क्वीन यहाँ पर किंग को शांत कराने लगती है और बोलती है कि किसी ने यहाँ पर दूसरी क्वीन को भी मारा था, इसीलिए आप इसे मार दीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है उससे सभी लोग यहाँ पर उसके सच बोलने का प्रूफ पूछते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है कुछ दिनों बाद आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा जब यहाँ पर जो क्वीन है वो मारी जाएगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा उन्हीं की सभा में बोलता है कि हाँ मैंने भी यहाँ पर आज क्वीन यू को पहली बार देखा है और उनकी वेन सही में पर्पल हो गई हैं। हम देख पाते हैं ऐसी बात सुनने के बाद किंग को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी एक्स से उसका गला तुरंत ही काट डालता है। जिसके बाद हम देखते हैं किंग बोलता है और किसी को यहाँ पर कोई आर्गुमेंट करना है तो वो कर सकता है। और लिटरली गाइस यहाँ पर इसके ऐसे करने के बाद किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वो और कोई आर्गुमेंट कर पाए। हम देख पाते हैं जो क्वीन होती है वो यहाँ पर किंग से कहती है कि आप इतना ज्यादा एंग्री क्यों हो रहे हैं, आप शांत हो जाइए। और हम देखते हैं वो यहाँ पर उसे शांत करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो किंग होता है वो उससे कहती है कि मुझे एक बार उससे जांच करवानी है अपनी, क्योंकि उसने मुझे एक बार में देखकर ही बता दिया कि मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन है। जिसके बाद हम देखते हैं किंग कहने लगता है वो झूठ भी बोल सकता है। और गाइस यहाँ पर हमें पता चलता है लिटरली क्वीन को एक बीमारी है, लेकिन उसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला है। हम देखते हैं किंग बोलता है कि जो यहाँ पर ये बंदा है तुम्हें भी धोखा दे सकता है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर दरबार में एक बंदा उठता है और बोलता है कि हाँ क्वीन आपकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है इस राज्य को, पहले भी एक क्वीन मर चुकी है, अगर आप भी यहाँ पर मर जाएं तो उसके लिए हमें कोई चिंता नहीं होगी। हम देख पाते हैं क्वीन ऐसी बात से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि मुझे वो बंदा चाहिए ही चाहिए। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि ली को यहाँ पर इस काम के लिए रख लिया गया है और उसके सामने काफी सारे लोग आ जाते हैं। जिसके बाद ली उनसे कहता है कि आप लोग कौन है, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानता और आप लोगों ने मेरा रास्ता क्यों घेरा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो बंदा होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ का ओल्ड डॉक्टर हूँ और वो बताता है कि तुमसे पहले वही क्वीन का इलाज किया करता था। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर हंसने लगता है। हम देख पाते हैं ली बोलता है तो इसलिए तुम मेरे पास आए हो। ली बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर ओल्ड डॉक्टर हो क्योंकि तुम्हें खतरा है, क्योंकि मैं तुम्हारी नौकरी को गिरवा सकता हूँ, इसीलिए तुम यहाँ पर मेरे पास आए हो, तुम्हें पता चला है कि मैं उनका इलाज करना जानता हूँ। हम देखते हैं जो वो डॉक्टर होता है वो यहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास
यहाँ पर उसका कोई भी इलाज नहीं है, बस तुम यहाँ पर बकवास करने आए हो। हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर प्रूव कर सकता हूँ कि मैं क्वीन को पूरी तरीके से ठीक कर सकता हूँ। और हम देख पाते हैं जो ली होता है वो कहता है कि मुझे लगता है ये जो बंदा है ये यहाँ पर मुझे किसी न किसी तरीके से फंसाना चाहता है, इसीलिए मुझे यहाँ पर शांत रहना होगा। हम देख पाते हैं वो अपने मन में कहने लगता है कि ये बंदा मुझे ठीक नहीं लगता, जिसके बाद हम देख पाते हैं जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी रिपोर्ट इंपीरियल पैलेस में करूंगा। और हम देखते हैं वो जैसे ही ये सब बोल रहा होता है उसके पीछे कोई आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं जो पीछे कोई आया हुआ होता है वो एक लड़की होती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पर किसी के बारे में बातें कर रहे थे इंपीरियल पैलेस में रिपोर्ट करने के। और हम देख पाते हैं ये सब और किसी ने नहीं, यहाँ पर क्वीन ने बोला होता है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो क्वीन थी उनके साथ उनकी भतीजी भी आई हुई थी, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं यहाँ पर क्वीन के इंपीरियल पैलेस का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं जो वो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि जो ये लड़का है ये काफी ज्यादा बेवकूफ है, इसीलिए ये आपको यहाँ पर फंसाने के बारे में सोच रहा है और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप इसे निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप इसे नहीं निकालेंगे तो हम सभी यहाँ पर अपनी जॉब को छोड़ देंगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो क्वीन होती है ये लोग उनको अपनी बातों में फंसा लेते हैं। तभी क्वीन उससे कहती है ली से कि क्या तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है कि तुम एक एल्केमिस्ट हो। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो बोलता है कि हाँ मैं आपको पूरी तरीके से ठीक करने का दावा करता हूँ, मैं आपको अभी ठीक कर दूंगा, जिसके बाद इनको यहाँ से निकाल दीजिएगा। हम देख पाते हैं कि ओल्ड मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी जो क्वीन होती है वो कहने लगती है ठीक है तुम मुझे यहाँ पर बता दो तुम्हें यहाँ पर मेरा इलाज करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, हम वो लाकर तुम्हें दे देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है मुझे बस यहाँ पर कुछ ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको ठीक करने के लिए। वो बोलता है कि मुझे एक फर्नेस चाहिए, मुझे एक डीमन फ्रूट चाहिए और यहाँ पर मुझे एक औषधि चाहिए जो कि मैं आपको ही बताऊंगा। और हम देखते हैं वो यहाँ पर सभी को उस मेडिसिन के बारे में बता देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि मुझे लेकिन एक बड़े फर्नेस की जरूरत होगी। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग कहने लगते हैं हम यहाँ पर ड्रैगन फर्नेस का इंतजाम कर देंगे तुम्हारे लिए। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो वो एल्केमिस्ट होता है वो बोलता है तुम्हें यहाँ पर डीमन फ्रूट क्यों चाहिए। हम देख पाते हैं वो कहने लगता है डीमन फ्रूट तो यहाँ पर सोल सर्पिंग के लिए काम आता है। ली बोलता है कि मुझे पता है यहाँ पर क्वीन उस टाइम पे बेहोश हो सकती है इसीलिए मैंने उसे मंगाया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर हमें यहाँ के सबसे बड़े फर्नेस मास्टर को दिखाया जाता है। जो फर्नेस मास्टर बोलने लगते हैं कि वो जो ड्रैगन फर्नेस है उसे मैंने ही बनाया था, मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि उसका यूज कौन करने वाला है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ड्रैगन फर्नेस यहाँ पर एक स्काई लेवल का ट्रेजर है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर उस फर्नेस को चार्ज करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसको उसमें एनर्जी देनी थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर अपने खून को बाहर निकालता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर उस फर्नेस को अपने लिए यूज करने लायक बनाना चाहता था, जिसलिए वो यहाँ पर उसे अपने स्पिरिचुअल वेपन की तरह काम करवाना चाहता था। हम देख पाते हैं यहाँ पर सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम उसे अशुद्ध कर रहे हो। हम देख पाते हैं तभी उसके यहाँ पर खून डालते ही यहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन बाहर आ जाता है और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर एक गोल्डन फ्लेम के साथ सभी चीजों को चार्ज कर देता है। और हम देख पाते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि कुछ ही टाइम में मेरी मेडिसिन तैयार हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी फायर पावर से यहाँ पर उस फर्नेस को और जल्दी गर्म करने लगता है ताकि वो उस मेडिसिन को जल्दी तैयार कर सके। जिसके बाद हम देख पाते हैं कुछ ही देर में यहाँ पर रूम में चारों तरफ आग लग जाती है, यानी कि पूरा रूम गर्म हो जाता है। और हम देखते हैं वो फर्नेस यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और हम देख पाते हैं जो ली होता है वो उसको और एनर्जी देने लगता है। और हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर ली की हेल्प कर रहे होते हैं। एक बंदा यहाँ पर हवा लगा रहा होता है ताकि वो फायर जितनी भी है वो उस फर्नेस के अंदर ही पहुंचे। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ओल्ड मैन होते हैं वो बोलने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता था इस बच्चे को यहाँ पर फर्नेस का यूज करना आता होगा, इसीलिए ये यहाँ पर फर्नेस को भी थोड़ा गलत तरीके से यूज कर रहा है। हम देख पाते हैं जो ली होता है वो बोलता है कभी आपने फर्नेस चलाया है क्या, जो आप यहाँ पर मेरे को इसके बारे में सिखा रहे हैं। हम देख पाते हैं ली उसको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यूज कर रहा था। और हम देखते हैं तभी जो ली होता है वो यहाँ पर फायर की लास्ट चार्म को कंट्रोल कर उसके अंदर डाल देता है। और हम देखते हैं तभी जो मेडिसिन होती है वो अब थोड़ी देर में ही तैयार होने वाली होती है और ली बोलता है कि बस अब वो तैयार हो गई। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो वो मेडिसिन होती है वो उसमें से बाहर आ जाती है और हम देख पाते हैं वो काफी ज्यादा चमक रही होती है पूरी गोल्डन कलर की। और हम देखते हैं जो ली होता है वो तुरंत ही उस मेडिसिन को यहाँ पर अपनी बोतल के अंदर डाल देता है और कहता है कि मेडिसिन पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है क्वीन, अब आपको मेरे साथ एक रूम में चलना होगा जहाँ पर मैंने पहले ही पानी तैयार कर रखा है आपके लिए। और हम देख पाते हैं जो वो मेडिसिन होती है वो उसे पानी में मिलाने लगता है और हम देख पाते हैं कि पानी को उसमें मिलाते ही पानी का कलर रेड हो जाता है। और हम देखते हैं वो क्वीन से बोलता है कि अब आप अपने पूरे कपड़े यहाँ पर उतार लीजिए और इस पानी के अंदर बैठ जाइए। हम देखते हैं कि जो उनकी भतीजी होती है वो बोलती है कि आपके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, इसीलिए आप वहाँ पर चले जाइए, वो आपको एक बार भी नहीं देखेगा, अगर उसने देखने की हिम्मत करी तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और क्वीन यहाँ पर अपने कपड़े उतार कर उस पानी के अंदर बैठ जाती है। हम देख पाते हैं कि जो क्वीन होती है वो उस रेड पानी के अंदर बैठ जाती है। थोड़े ही देर बाद जो ली होता है वो उससे कहता है कि ठीक है अब तुम उसके अंदर जा चुकी हो तो अपना एक हाथ बाहर निकालो और मुझे दो, क्योंकि मैं यहाँ पर फिजिकली भी तुम्हारा ट्रीटमेंट करने वाला हूँ। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर क्वीन होती है वो अपना हाथ बाहर निकालती है और ली को दे देती है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो ली था उसने यहाँ पर जो क्वीन थी उनका हाथ मांगा था, जिसके बाद जो क्वीन होती है उसने यहाँ पर अपना हाथ ली के हाथ में दे दिया था, क्योंकि यहाँ
पर ली उनके पॉइजन को ठीक करना चाहता था, जिसके बाद जो मिस यूनर होती है वो यहाँ पर बोलती है कि क्या आपने यहाँ पर पूरी तरीके से इनके पॉइजन को निकाल दिया है? मैं बस यही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने इनका पूरा पॉइजन क्योर किया है। जिसके बाद ली कहता है कि आप यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक है, अभी इनकी बॉडी का यहाँ पर हाफ ही पॉइजन क्योर हो पाया है, बाकी के बचे हुए पॉइजन को किसी को अपनी बॉडी के अंदर लेना होगा। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद यहाँ पर मिस यूनर काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं। वो सोचने लगती हैं कि यहाँ पर उनके पॉइजन को कौन अपनी बॉडी में लेगा। ली बोलता है कि यहाँ पर मैं इस पॉइजन को अपनी बॉडी में ले सकता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर मेरी बॉडी है उसके अंदर पहले से ही काफी ज्यादा पावरफुल पॉइजन है, जिसके सामने ये पॉइजन तो खाली एक बच्चा है। हम देखते हैं जो यहाँ पर क्वीन होती है वो कहने लगती है कि इसकी पावर काफी ज्यादा है। जब यहाँ पर मैं इस लिक्विड के अंदर आई थी तो मुझे काफी ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा था, लेकिन जब से मैंने इसके हाथ पकड़ा है तब से यहाँ पर मैं इसकी पावर को महसूस कर पा रही हूँ। हम देखते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है कि अब मैं बाहर जा रहा हूँ और आप भी कुछ देर बाद बाहर आ जाइएगा। हम देखते हैं इसी के साथ ली बाहर चला जाता है और बाहर जाकर जो यहाँ पर वो ओल्ड मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि अंदर क्या हुआ, क्या वो पूरी तरीके से क्योर हो चुकी हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि अब उनकी नौकरी यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। जिसके बाद जो ली होता है वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर वेट करना चाहिए, और हम देखते हैं इसी के साथ वो ओल्ड मैन को धक्का भी मारता है और कहता है आप थोड़ा टाइम के लिए रुक जाइए। हम देखते हैं वो यहाँ पर उसके हाथ को हटाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसे बात कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है कि मैं एक ग्रेट एल्डर हूँ। हम देखते हैं तभी यहाँ पर जो क्वीन होती है वो आ जाती है, और हम देखते हैं क्वीन को यहाँ पर देखने के बाद तो ग्रेट एल्डर की भी हालत खराब हो जाती है, और वो भी क्वीन को यहाँ पर आता हुआ देखकर शॉक होते हैं। हम देखते हैं क्वीन यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर लगता है कि आप अपना वादा नहीं भूले होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके साथ ली को भी वादा किया था कि अगर यहाँ पर वो मुझे क्योर कर देगा तो मैं आपको निकाल दूंगी। और इसी बात के साथ यहाँ पर वापस से ग्रेट एल्डर के पसीने छूटने लगते हैं। यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि जो ली है उसने यहाँ पर जो क्वीन है उनको पूरी तरीके से क्योर कर दिया है, और इसी के साथ वहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं। हम देखते हैं क्वीन कहती है कि मुझे लगता है आप लोग यहाँ पर अपने वादे को नहीं भूले होंगे, और मैं भी यहाँ पर अपने वादे को नहीं भूली हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर इंपीरियल पैलेस में जो आप एल्केमिस्ट हैं उसके पद से हटाती हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पर मेरा इलाज 20 साल तक किया है और 20 साल में आपने यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं दिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग मिलकर यहाँ पर अपने पद से रिजाइन दे दें, वरना यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और हम देखते हैं यहाँ पर जो क्वीन होती है वो ये सब गुस्से में बोल रही होती है, और यहाँ पर क्वीन आगे बोलने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर अब मेरे सामने क्यों खड़े हो, यहाँ से जल्दी निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर जेल में डलवा दूंगी। इसी के साथ यहाँ पर जो ग्रेट मास्टर होते हैं उनकी भी हालत खराब हो जाती है और वो उनके सामने झुक जाते हैं। इसी के साथ जो यूनर होती है वो भी चिल्ला पड़ती है और कहती है कि इन्हें तुरंत यहीं से निकाल फेंको, क्योंकि अगर यहाँ पर ये इंपीरियल पैलेस में हमें और दिखे तो इनको मरवा दिया जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर एक सोल्जर आता है और वो सोल्जर यहाँ से उनको घसीटते हुए ले जाता है। इसको देखकर ली बोलता है कि मुझे यहाँ से निकलने के बारे में भी सोचना है। हम देखते हैं यूनर यहाँ पर क्वीन के पास जाती है और कहती है कि ये अल्केमिस्ट काफी ज्यादा अच्छा है, ये आपका इलाज पूरी तरीके से कर सकता है, इसीलिए हमें इसकी खातिरदारी करनी चाहिए। जिसके बाद क्वीन बोलती है कि हाँ तुम इसे अपने साथ इंपीरियल पैलेस में ले आना, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ यहाँ से। और वो यूनर से ये भी कहती है कि तुम इनका स्पेशली ख्याल रखना। जिसके बाद क्वीन यहाँ पर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक बंदे को भेजूंगी जो तुम्हें यहाँ से इंपीरियल पैलेस में ले आएगा, क्योंकि वहाँ आना तुम्हारे लिए जरूरी है किंग के पास। जिसके बाद हम यहाँ पर ली को देख पाते हैं। जो ली होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तुम उस बंदे को इसलिए नहीं भेज रहे हो ताकि वो मेरी प्रोटेक्शन कर सके, बस तुम मेरे ऊपर नजर रखना चाहते हो, इसीलिए तुम यहाँ पर उस बंदे को भी मेरे साथ भेज रहे हो। हम देख पाते हैं यहाँ पर इनकी पालकी तैयार हो जाती है जाने के लिए, और हम देखते हैं यहाँ पर और कोई नहीं, जो जनरल था जिसने यहाँ पर इसे पकड़ कर लाया था वो यहाँ पर आया हुआ था इसे ले जाने के लिए। वो बोलता है चलो ठीक है अब चलते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये लोग निकल जाते हैं इंपीरियल पैलेस के लिए, क्योंकि ये लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते थे। देखते हैं जब ये लोग रास्ते में चल रहे होते हैं तो ये काफी ज्यादा बोर हो रहे थे, और यही बोरियत को मिटाने के लिए ली बोलता है कि जनरल क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर जो अपना एरिया है वो कैप्चर करना क्यों स्टार्ट किया है। जिस पर जनरल कहते हैं कि तुम ये क्यों जानना चाहते हो यहाँ पर, मैं अगर तुम्हें ना बताऊं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। हम देखते हैं ली बोलता है कि मैं बस जानना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आपका कोई जासूस नहीं हूँ। जिसके बाद वो बताते हैं कि जो यहाँ पर हमारे इलाके थे पुराने वो काफी ज्यादा ठंडी मिट्टी वाले थे, वहाँ पर फसल भी अच्छी नहीं होती थी और गरीबों को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया था, और यहाँ पर खाली जो रिच पर्सन होते थे वही खाना खा पाते थे। इसीलिए यहाँ पर जब ये बात हमारे राजा को पता चली तो वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने उसी टाइम पे यहाँ पर जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी उनके ऊपर अटैक करने का आदेश दे दिया। जिसके बाद यहाँ पर हमारे और उनके बीच फाइट स्टार्ट हो गई है, जो कि यहाँ पर अभी तक चल रही है। और तुम्हें यहाँ पर डीमंस के बारे में तो पता ही है कि हमारी पावर कितनी ज्यादा होती है, हम यहाँ पर अकेले ही 3 ह्यूमंस को अकेले संभाल सकते हैं। तभी ली बोलता है कि क्या आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर आपकी रैंक कितनी है। तो वो ली को बताता है कि मैं एक हाई रैंक का डीमन जनरल हूँ। जिसके बाद डीमन जनरल कहते हैं तुम्हारे पास और कोई क्वेश्चन है। ली बोलता है कि अगर यहाँ पर किंग की डेथ हो जाए तो यहाँ पर सब कुछ किसके हाथ में आ जाएगा। डीमन जनरल बोलते हैं ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है कि यहाँ पर जो क्वीन है इस टाइम पे उसके हाथ में सारी भाग दौड़ आ जाएगी। और तभी डीमन जनरल कहता है कि क्या उस दिन जिस लड़की ने तुम्हें बचाया था मेरी पावर से और मेरे अटैक से, तो क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। हम देखते हैं ली यहाँ पर ये सब सुनने के बाद तो शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मिस यूजी की बात कर रहे हो। और हम देखते हैं इसी के बाद वो यहाँ पर मिस यूजी के ख्यालों में खो जाता है। जिसके बाद हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर सोंगजियान के बारे में सुनकर काफी ज्यादा शॉक थे और इन्हें एक बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगा था सोंगजियान के बारे में सुनने के बाद। तभी मिस यूजी कहती है कि सोंगजियान एक गद्दार था और उसने हम सभी को यहाँ पर धोखा दे दिया। आखिर में जो ली था उसने हमें बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस कर दिया और वो डीमन क्लैन के साथ चला गया। हम देखते हैं तभी जियान बोलता है कि जनरल हमें कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि जो डीमन जनरल है उसकी पावर मैंने देखी है, वो आपके ही जितने लेवल पर है। हम देखते हैं उसकी ऐसी बात सुनकर यहाँ पर लियू गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर जियान की बात नहीं करने
करने वाले उसको बचाने के लिए। हम देखते हैं जियान बोलता है कि वो मेरा प्रतिद्वंदी है, इसीलिए वो कभी भी यहाँ पर हार नहीं सकता, मुझे पता है वो कभी भी यहाँ पर हार नहीं मानेगा। हम देखते हैं मिस यूजी यहाँ पर जनरल से बोलती है इस बारे में मुझे भी पता है, लेकिन हमें एक जल्दी से जल्दी एक रेस्क्यू मिशन तैयार करना होगा क्योंकि वो हमारा एक साथी है। जनरल बोलते हैं अभी तुम्हारी पावर काफी ज्यादा लो है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से अभी जाना चाहिए। हम देखते हैं लियू को गुस्सा आ जाता है। लियू बोलता है कि मेरी पावर अभी इस समय फुल्ली रिकवर है, इसीलिए तो क्या मैं फाइट में जा सकता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे भी उन सभी डीमंस को यहाँ पर खत्म करना है, क्योंकि मैं अब थोड़ा टाइम भी उन डीमंस को यहाँ पर नहीं देख सकता। मिस यूजी तभी यहाँ पर एक न्यू टीम के बारे में बातें करती हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल टीम होने वाली थी, लेकिन इसके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं बताया जाता कि यहाँ पर वो इस टीम में ज्वाइन भी होंगी या फिर नहीं। और हमें पता चलता है कि जो ये टीम है इसमें ज्यादातर स्वॉर्डमैन ही भरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये टीम है ये स्वॉर्डमैन की टीम है जो कि यहाँ पर फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करते हैं। हम देखते हैं तभी जो यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर यूनर होती है वो ली को देख रही होती है और बोलती है कि ये ह्यूमन काफी ज्यादा ब्रेव है, क्योंकि ह्यूमन क्लैन से होने के बाद भी ये यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल भी नहीं डरा, और बल्कि इसने तो मेरी चाची को भी यहाँ पर पूरी तरीके से रिकवर कर दिया। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इससे ह्यूमन क्लैन के बारे में काफी कुछ जान सकती हूँ। हम देखते हैं वो ली से बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर ह्यूमन क्लैन के बारे में कुछ भी बता सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ। ली बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओगी कि तुम मुझे इतनी देर से क्यों घूर रही हो। वो बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए घूर रही थी क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे ये सब जानना चाहती थी, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार देख रही थी। और वो यहाँ पर एक सिली सा रिएक्शन देती है, जिसके बाद वो गुस्से में आती है और कहती है कि हमारी गाड़ी को क्यों रोका गया है, यहाँ पर किसकी हिम्मत हुई जिसने यहाँ पर हमारी गाड़ी को रोका है। हम देखते हैं यहाँ पर जो गाड़ी रुक जाती है, जिस वजह से यहाँ पर अब उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी एक सर्वेंट यहाँ पर आता है और कहता है कि मिस यहाँ पर सामने जो जनरल है उसका बेटा आ गया है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। हम देखते हैं यूनर आगे आती है और बोलती है कि उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारी गाड़ी को आकर रोकने की। तभी वो जो लड़का होता है वो यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ ब्यूटी, क्योंकि मैं यहाँ पर आकर मैंने तुम्हारी गाड़ी को रोका, लेकिन मेरा मन था मैं तुम्हें देखूं, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ तुम्हें देखने के लिए। हम देखते हैं यूनर बोलती है कि मैं यहाँ पर अभी तुमसे बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहती, मैं यहाँ पर अभी एक इंपॉर्टेंट मिशन पर हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें देख लूंगी, इसीलिए जल्दी से जल्दी रास्ता खाली कर दो। वो बोलता है कि मैं अभी रास्ता खाली नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है। और हम देखते हैं इसी के साथ वो यहाँ पर यूनर की तारीफ करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन मैंने यहाँ पर एक बंदे के बारे में सुना था जो कि यहाँ पर ह्यूमन क्लैन से आया हुआ है, और मैंने सुना कि उसने तुम्हारी यहाँ पर आंट को भी पूरी तरीके से रिकवर कर दिया है, तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। इसके बाद वो यूनर की पालकी में से उतर जाता है और आसपास उसी को ढूंढने लगता है, यानी कि वो यहाँ पर ली को ढूंढ रहा था। जिसके बाद उसे ली यहाँ पर दिखाई देता है और ली से कहता है कि वैसे मुझे तो तुम में कोई भी खासियत नहीं दिख रही, तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो और तुम्हें तो पता ही होगा कि हम डीमन कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने बैठने की। हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अपनी सीट से तो नहीं उठता, लेकिन वो उसको गौर से देखता है और उसकी पूरी पावर को एनालाइज करने लगता है, और ली को पता चलता है कि ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा है कल्टीवेशन में। जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो ली के पास आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट कर सकते हो। ली उसे मना कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ पर उसे अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए वो यहाँ पर एक वेपन को मुगवाता है। हम देखते हैं वो उस वेपन को देखने लगता है और बताता है कि ये वेपन यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल मेटल से बना हुआ है। ली भी उस मेटल को देखता है और बोलता है कि सही में ये मेटल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ये मेटल यहाँ पर मेरे पास होता, अगर मैं इससे कोई भी वेपन बनाता तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता। हम देखते हैं इसी के साथ वो कहता है कि तुम इसे देखो और क्या तुम ये कर सकते हो मुझे बताओ। हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने हाथों का यूज कर उस मेटल को यहीं पर क्रश कर देता है, और उसकी ऐसी पावर को देखकर यूनर भी शॉक हो जाती है और कहती है कि ये तो मैं भी नहीं कर सकती यहाँ पर, जो कि यहाँ पर डिवाइन लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर है। हम देखते हैं इसी के साथ जो ली होता है वो अपनी पालकी में से नीचे उतरता है और कहता है कि जरा मुझे एक बार के लिए इसे देखने तो दो। जिसके बाद वो उससे कहता है कि क्या मुझे ये चीज उधार मिल सकती है थोड़े टाइम के लिए। जिसके भी होता है वो यहाँ पर उस बॉल को अपने लिए ले लेता है, और हम देखते हैं वो उस बॉल को नीचे रख देता है जहाँ पर वो बैल खड़ा था, और हम देखते हैं उसको ऐसा करता देखकर जो यहाँ पर वो जनरल का बेटा था वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता भी है। हम देखते हैं ली होता है वो यहाँ पर शांत रहता है, उसके बाद वो यहाँ पर अपनी एक टेक्निक यूज करता है और उस बुल की पीठ में अपना एक हाथ लगा देता है, जिस वजह से हम देखते हैं जो वो बुल होता है उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाती है कि वो अपने पैरों से ही यहाँ पर उस मेटल को क्रश कर देता है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लू बोलता है हमेशा स्ट्रेंथ का होना ही मायने नहीं रखता, यहाँ पर कभी दिमाग का भी यूज करना चाहिए। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी भाषा में उसे कुछ कहता है जो यहाँ पर जनरल के बेटे को कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी उसे गुस्सा आ रहा होता है, और वो यहाँ पर अपने सिपाही से पूछता है कि ये क्या कह रहा है। तभी उसका सिपाही बोलता है कि वो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपके पास दिमाग नहीं है और आपकी बुद्धि एक गधे जैसी है। जिसे सुनने के बाद जनरल के बेटे को गुस्सा आ जाता है, और जो जनरल का बेटा होता है वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, आज मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म करके रख दूंगा। हम देखते हैं जो ली होता है वो दूर काफी ज्यादा शांति से खड़ा होता है और उसे यहाँ पर इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हम देखते हैं जनरल का बेटा उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि आज तुम मरने वाले हो। ऐसा सब कुछ देखने के बाद जो यूनर होती है वो शॉक हो जाती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और उसके ऊपर अपना एक स्ट्रॉन्गेस्ट पंच को यहाँ पर मार देता है, जिसका नाम यहाँ पर डिमोनिक पंच था। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर जनरल होता है वो यहाँ पर आ जाता है और उसके पंच को रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इससे दूर रहना चाहिए। उसकी ऐसी हरकत देखकर डीमन जनरल का बेटा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, और यहाँ पर आज तुम ह्यूमन की जान क्यों बचा रहे हो। इस पर डीमन जनरल बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि यहाँ पर क्वीन का आदेश है कि मुझे इसे बचाना होगा। हम देखते हैं डीमन जनरल का बेटा बोलता है कि यहाँ पर क्वीन के आदेश से बड़ा यहाँ पर हमारा हक होना चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली ने इस परिवार के लिए काफी लंबे टाइम तक खून बहाया है। हम देखते हैं तभी वो यहाँ पर जो यूनर होती है उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि एक दिन तुम्हारी शादी
आगे भी मेरे साथ होगी। और हम देखते हैं इसी के साथ वो स्माइल करके यहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं ली भी यहाँ से चला जाता है अपनी पालकी में वापस बैठने के लिए, जिसके साथ ही यूनर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर बकवास मत करो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी शादी नहीं करने वाली हूँ। जिसके साथ वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं वो लोगों को जाता हुआ यहाँ पर वो जनरल का बेटा भी देख रहा होता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसके बारे में ली सोच रहा होता है रास्ते में और बोलता है कि यहाँ पर इस राज्य की स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही। उसके बात करने के तरीके से तो मुझे ऐसा ही लग रहा था। ली बोलता है कि यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ कर निकलना होगा, जिसके लिए ये सब लोग मेरी मदद कर सकते हैं। वो बोलता है मुझे अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाना होगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर जो मिस यूनर थी उनका परिवार दिखाया जाता है, हमें उनकी फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग अपनी पालकी में से उतर जाते हैं और हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्नेस दिखाया जाता है। और गाइस ये अल्केमी फर्नेस नहीं है। हम देखते हैं मिस यूनर यहाँ पर जो ली था उसका स्वागत करती है अपनी फैमिली में और उसे अंदर ले जाने लगती है और कहती है कि आपको यहाँ पर शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर इसे अपने घर जैसा ही समझ सकते हैं। हम देखते हैं वो उसे अंदर ले जाने लगती है और वो सभी लोग अंदर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर सामने एक बंदा खड़ा होता है जिसको देखकर यूनर उसके गले लग जाती है और उसे ब्रदर कहने लगती है और हमें पता चलता है ये यूनर का ब्रदर है जिसका नाम ची लियाओ है। और हम देख सकते हैं वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन तभी जो ची लियाओ होता है वो यहाँ पर एक ह्यूमन को देखकर कहता है कि क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो। मिस यूनर बोलती है कि इसने यहाँ पर हमारी आंटी का पूरी तरीके से इलाज किया है, ये डॉक्टर ली है और ये काफी ज्यादा अच्छे हैं। और वो यहाँ पर उसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लगती है। हम देखते हैं यूनर कहती है कि हमें इनकी खातिरदारी करने के लिए खुद क्वीन ने कहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो सभी लोग उन्हें अंदर ले जाने लगते हैं और वो यहाँ पर उसको रास्ते में सारी बात बताती है और वो जनरल के बेटे के बारे में भी बताती है जिसने उसे रास्ते में परेशान किया था। हम देखते हैं इसी के साथ उसका भाई यहाँ पर उन सभी को अंदर ले आता है और अंदर आकर मिस यूनर होती है वो ली से बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर बैठ जाना चाहिए। हम देखते हैं तभी यहाँ पर उसका भाई भी आ जाता है अपनी फुल स्पीड में और बोलता है कि आप यहाँ पर बैठ जाइए। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी बहन की काफी ज्यादा केयर कर रहा था और यहाँ पर जो यूनर होती है वो ली के बारे में काफी ज्यादा बात करती है और तभी लियाओ यहाँ पर ली को टी सर्व करता है। हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर उसको देखकर कहने लगता है कि इसका पूरा टेंशन मेरी ही तरफ है, ये बार बार मुझे ही देख रहा है। और हम देखते हैं ली कहने लगता है ये यहाँ पर मुझे बस यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये यहाँ पर अपनी बहन की कितनी ज्यादा केयर करता है। और इस सब को देखकर यहाँ पर ली के भी पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पर ली से बातें करने लगता है और कहता है कि मैंने अपनी बहन के मुंह से आपकी काफी ज्यादा तारीफ सुनी है, इसीलिए मैं यहाँ पर 3 माउंटेन नाम का एक कंपटीशन होता है, यानी कि यहाँ पर खाली एक गेम होता है, तो मैं आपके साथ उस गेम को खेलना चाहता हूँ, क्या आप भी उस गेम को खेलना चाहते हैं। तभी यूनर बोलती है कि वो एक ह्यूमन है, वो इस गेम को नहीं खेल सकता, क्या आपको पता नहीं है। हम देखते हैं ली बोलने लगता है कि ये 3 माउंटेन नाम का कौन सा गेम होता है, क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन में कोई भी ऐसा गेम नहीं था। ली बोलता है मैं इस गेम को खेलना चाहता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। हम देखते हैं जो यहाँ पर जीमन जनरल होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें इस गेम के बारे में बता देता हूँ, लेकिन तुम इसे खेलना मत, क्योंकि अगर तुम इसे खेलने के लिए जाते हो तो यहाँ पर तुम्हारी हड्डी पसलियां भी टूट सकती हैं और यहाँ तक तुम मर भी सकते हो। हम देखते हैं जो यहाँ पर चीलिया होता है वो कहता है कि ये गेम काफी ज्यादा इजी होता है, मैं आपको इसे खेलना दिखा सकता हूँ। हम देखते हैं वो उसे यहाँ पर इस गेम के मैदान में ले आता है जहाँ पर काफी सारे फर्नेसेस रखे हुए थे और ये यहाँ पर बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर सकते थे। और हम देखते हैं यहाँ पर चीलिया बोलता है कि इनमें से आप कोई सा भी फर्नेस चुन सकते हो जो कि 3 होंगे। जिसके बाद वो कहता है कि मैं इन सब चीजों को आपको कर दिखाता हूँ। हम देखते हैं वो यहाँ पर एक फर्नेस को पकड़ता है और उसे उठा लेता है और हम देखते हैं इससे ही हमें उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी पता चलता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल होता है। और हम देखते हैं तभी कि वो यहाँ पर उस फर्नेस को उठाकर हवा में फेंक देता है और ये सब देखने के बाद जो ली होता है वो बोलता है कि ये इतना आसान नहीं था। इसके बाद वो उस फर्नेस को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे वापस से काफी ज्यादा ऊपर की तरफ फेंक देता है। हम देखते हैं कि वो फर्नेस काफी ज्यादा ऊपर जाने लगता है। जिसके बाद वो उस फर्नेस के साथ साथ एक और फर्नेस को फेंकने के बारे में सोचता है, क्योंकि इसका नाम लिफ्टिंग ऑफ 3 माउंटेन था। हम देखते हैं वो उस फर्नेस को अपनी पूरी पावर से पकड़ लेता है और उसके ऊपर एक और फर्नेस था और ऐसी पावर को देख कर ली बोलने लगता है कि ये पावर काफी ज्यादा है, यहाँ पर अगर मैं होता तो अब तक मैं शायद से लिफ्ट नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास अभी मेरी फुल पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर सकता। जिसके बाद वो यहाँ पर एक और फर्नेस को फेंक देता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर अब तीनों फर्नेसेस को एक साथ लिफ्ट करने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा जनरेट होता है जिसकी एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है और इसकी एनर्जी यहाँ पर काफी ज्यादा थी। इसको देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे और हम देखते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है कि ये गेम सीरियसली काफी ज्यादा अच्छा है, मैं भी इसे एक बार खेलना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं इसे खेल सकता हूँ। हम देखते हैं ली यहाँ पर सोचने लगता है कि डीमन लोगों ने ये गेम काफी ज्यादा अच्छा बना रखा है, क्योंकि वो ह्यूमंस की तरह नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये गेम काफी ज्यादा अच्छा रखा है अपने लिए, जिससे वो यहाँ पर अपने नेता को चुन सकते हैं। जिसके बाद वो एक फर्नेस को हाथ लगाकर देखने लगता है जिसका वजन यहाँ पर काफी ज्यादा टन था और उसको उठाना इतना आसान नहीं था। तभी यहाँ पर चिलिया बोलता है कि अगर आप इस गेम को अब ट्राई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 3 कोई से भी फर्नेस चुन सकते हैं और जो फर्नेस को फेंकने वाला होगा वो आप नहीं होंगे, क्योंकि आप ह्यूमन है, इसीलिए आप ये नहीं कर सकते। तभी ली बोलता है कि क्या यहाँ पर मैं कोई सा भी फर्नेस चुन सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक फर्नेस को चुनना चाहता हूँ। हम देखते हैं उसके ऐसा सवाल को सुनने के बाद चिलिया बोलता है ठीक है। हम देखते हैं वो सोचने लगता है। तभी यहाँ पर जो यूनर होती है वो बोलती है कि तुम यहाँ पर शांत बैठ जाओ, तुम्हें कोई भी फर्नेस चुनने की जरूरत नहीं है, अगर इस गेम को नहीं खेलना चाहते तो मत खेलो। हम देखते हैं ली कहता है कि मैं इस गेम को खेलना चाहता हूँ, क्योंकि ये गेम काफी ज्यादा कूल है और इसे खेलने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। हम देखते हैं तभी ली बोलता है कि मैं यहाँ पर एक फर्नेस को चुनना चाहता हूँ। हम देखते हैं चिलिया बोलता है कि आप यहाँ पर कुछ भी चीज कह सकते हैं, आप यहाँ पर किसी भी फर्नेस को चुन सकते हैं, मैं यहाँ पर आपका विरोध नहीं करूंगा। जिस पर जो ली होता है वो कहता है कि तो ठीक है, मैं उस फर्नेस को चुनता हूँ जो वहाँ पर पड़ा हुआ है। और गाइस वो यहाँ पर का सबसे बड़ा फर्नेस था जिसको यहाँ पर ली ने चुना था और इसको उठाना काफी ज्यादा मुश्किल था। हम देखते हैं इसको देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप उस फर्नेस को नहीं उठा
उठा सकते। चिलियाओ बोलता है कि उस फर्नेस को अब तक कुछ ही लोगों ने उठा रखा है और उसे उठाना नामुमकिन है यहाँ पर अपने हाथों से। और अगर आप यहाँ पर रूल नहीं तोड़ना चाहते तो मैं बता दूं, आप यहाँ पर इस एक फर्नेस को भी अकेले उठा सकते हैं। वो बोलता है कि बस आपको एक ही फर्नेस उठाना होगा अगर आप इस फर्नेस को उठा लेते हैं तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इसे उठा सकते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर इस गेम को ना खेलें। हम देखते हैं ली बोलता है मुझे एक चीज की जरूरत है। वो बोलता है ठीक है। हम देखते हैं इसके बाद यहाँ पर काफी सारे बंदों को जो कि यहाँ पर उस फर्नेस को उछालने वाले थे, क्योंकि उसे उठाना नामुमकिन था किसी के लिए भी। तभी हम देखते हैं ली बोलने लगता है ये काफी ज्यादा आसान होने वाला है और वो यहाँ पर दो छोटे छोटे फर्नेस भी चुन लेता है। हम देखते हैं उसकी ऐसी हरकत को देखकर यूनर बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर ये काम छोड़ देना चाहिए, अभी तुम यहाँ से जा सकते हो। हम देखते हैं डीमन जनरल सोचने लगता है कि अगर ये पहले यहाँ पर इस काबिल था कि वो उसे उठा सके, लेकिन अब ये इस काबिल नहीं है कि ये इसे उठा सके, क्योंकि यहाँ पर इसके पास इसकी स्पिरिट पावर नहीं है। हम देखते हैं वो सभी लोगों से यहाँ पर ली बोलता है कि जब मैं यहाँ पर तुम्हें इशारा करूंगा तो एक साथ उसे उछाल देना, जिस पर वो सभी लोग जोर से यस बोलते हैं। हम देखते हैं तभी ली बोलता है कि इसी टाइम से उछाल दो, जिसके साथ वो सभी लोग यहाँ पर अपनी फुल पोटेंशियल का यूज कर उसे उठा देते हैं, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन वो उसे यहाँ पर काफी ऊंचा उछाल देते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो चिलिया होता है वो भी इन सब चीजों को देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है और यूनर भी यहाँ पर ये सब देख रही होती है, क्योंकि यूनर को भी पता था कि अगर वो इसे नहीं उठा पाया तो पक्का वो मारा जाएगा। हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अपने छोटे फर्नेसेस के साथ उसका वेट सहने के लिए तैयार था, जिसकी और हम देख पाते हैं उसके चारों तरफ एक थंडर ऑरा को जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और उसको ऐसा करता देखकर सभी लोग शॉक थे। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो वो लड़की थी जिसका नाम यूनर था वो बोलती है कि उसे लिफ्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको हवा में उठाना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। जिसके बाद हम यहाँ पर ली को देख पाते हैं। जो ली होता है वो कहने लगता है कि सही में ये काफी ज्यादा भारी है और इस टाइम पे मेरे पास मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस टाइम पे मेरे पास व्हाइट टाइगर और यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन टेक्निक के साथ यहाँ पर डीमन गॉड की एक पावरफुल स्किल भी है और यहाँ पर डीमन गॉड की सिखाई हुई कल्टीवेशन टेक्निक और यहाँ पर हेवन की कल्टीवेशन टेक्निक है, जिस वजह से मैं इसे लिफ्ट कर पाऊंगा। वो बोलता है कि अगर मेरे पास ब्लैक ड्रैगन की स्ट्रेंथ नहीं होती तो पक्का मैं आज यहाँ पर मारा जाता। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है और उसको लिफ्ट करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ एक ठंडर और छा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ली है उसका स्पेशल एलिमेंट ठंडर है जिसका वो सबसे ज्यादा यूज करता है। और हम देख पाते हैं कि वो उसको उठाने के बाद कहने लगता है कि कोई आम बात नहीं है इसे उठाना, क्योंकि इसे उठाने में यहाँ पर मेरी हालत खराब हो रही है। और हम देख पाते हैं कि जो उसकी पूरी बॉडी थी वहां से एनर्जी निकल रही थी और यहाँ पर जो यहाँ पर ली था वो उसको पूरी तरीके से लिफ्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो उसको यहाँ पर आराम से नीचे रख देता है और उसके बाद वापस से उसे उठा लेता है। और सही में यहाँ पर इसे एक अकेले मनुष्य के लिए उठाना नामुमकिन था और हम देखते हैं उसने यहाँ पर अकेले ही इसको उठाया था अपनी स्ट्रेंथ के बदौलत। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो ताली बजाने लगता है ली के लिए और वो कहने लगता है कि तुम काबिले तारीफ काम कर रहे हो और सभी लोग उसी की तरफ देखते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो इस पूरी फैमिली का लीडर है और वो यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, मैंने देखा तुम्हें यहाँ पर तुमने उसे कितनी आसानी से लिफ्ट कर लिया था और उसे नीचे रख दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर यूनर का भाई होता है वो यहाँ पर ली को ग्रीट करता है और कहता है कि सही में मैंने आपका एक टेस्ट लिया था जिसमें आप पास हो चुके हो, लेकिन आप यहाँ पर इतने अच्छे फार्मासिस्ट होने के साथ साथ एक इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर भी हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर इस फैमिली के लीडर होते हैं वो यहाँ पर ली से कहते हैं कि चलिए आप अंदर चलिए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और वो यहाँ पर उसे ले जाने लगते हैं। और जिसके बाद वो अपने मन में कहते हैं कि मैं इसे काफी लंबे टाइम से यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जब इसको उसे लिफ्ट करते हुए देखा तो मैं शॉक हो गया था, क्योंकि उसको लिफ्ट करना एक नॉर्मल कल्टीवेटर के लिए और वो भी ह्यूमन होने के बाद एक नामुमकिन बात है, क्योंकि यहाँ पर जो इस फैमिली के लीडर है वही यहाँ पर इसको नहीं उठा सकते। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर काफी सारे डीमंस की लाशों को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कोई बंदे इन सभी डीमंस को मिलकर मार रहे थे और तभी यहाँ पर जो लास्ट डीमन बचा था वो भी मारा जाता है और हमें पता चलता है इन सबको और कोई नहीं मिस यूजी मार रही है। और तभी यहाँ पर बाकी सभी और भी आ जाते हैं और तभी लियू बोलता है कि हम भी तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहते हैं, हम सभी लोग मिलकर तुम्हारे साथ यहाँ पर और ज्यादा किल करना चाहते हैं और तुम्हारे साथ ही रहकर यहाँ पर हम यहाँ पर ली को वापस लाना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो यूजी थी वो बोलती है कि आज हमने डीमंस को 10 माइल अंदर भेज दिया है यहाँ पर डीमन क्लैन में। हम देख पाते हैं कि उसकी ऐसी बात सुनने के बाद जो यहाँ पर लियू होता है वो बोलता है कि मैंने तुमसे क्या क्वेश्चन किया और तुम क्या आंसर कर रही हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हम भी तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहते हैं और तुम्हारे साथ ही कल्टीवेशन करना चाहते हैं और तुम्हारे साथ ही ली को ढूंढने में मदद करना चाहते हैं। तभी वो जीवन से कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जीवन कहती है कि मेरे पास अल्ट्रा एलिमेंट की सबसे अच्छी पावर है, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी। इसके बाद हम देख पाते हैं ये सभी लोग यहाँ पर फिर से एक हो जाते हैं और यहाँ पर यूजी बोलती है कि हम लोग वापस से टीम है, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा मेन मोटिव यहाँ पर ली को वापस लाना है हमारी टीम के अंदर, जो कि हमारा टीम लीडर है। लेकिन तब तक के लिए यहाँ पर मैं बता दूं यूजी टीम लीडर है। जिसके बाद ये लोग भागने लगते हैं और यूजी यहाँ पर ली के बारे में ही सोच रही होती है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्पिरिचुअल फ्लो काफी ज्यादा था। हम देख पाते हैं यहाँ पर जो ली था वो यहाँ पर जो डीमन लेडी थी उसको ठीक कर रहा था और हम देखते हैं वो इस बार भी यहाँ पर बाटअप में थी और वो यहाँ पर जिसके बाद कल्टीवेशन करने लगता है और हमें बताता है कि अगर वो डीमन क्लैन में रहकर यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका लेवल ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। जिसके बाद हम यहाँ पर एक फर्नेस को देख पाते हैं और वहीं पर जो ली था वो बैठकर यहाँ पर काफी सारी कठपुतलियों को तैयार कर रहा था ताकि वो उसके काम आ सके इस डीमन क्लैन से बाहर निकलने में और उसे बाहर संदेश भी भेजना था। जिसके बाद हम देखते हैं आगे चलकर जो ली था वो यहाँ पर एक जगह को देखता है और इसके बाद वो यहाँ अंदर आने लगता है। हम देखते हैं कि
वो जब उस जगह से गुजर ही रहा था तभी वहाँ पर उसे काफी सारे सोल्जर्स दिखते हैं जो कि कहीं जा रहे थे और वो सिटी के चक्कर काट रहे थे। हम देख पाते हैं ली कहने लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है। डीमन जनरल उसे बताता है कि मैं तुम्हें वैसे बताना नहीं चाहता लेकिन बता दूं, यहाँ पर जो डीमन लीडर है उन्होंने यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली ह्यूमन क्लैन को अचीव करने की और यहाँ पर वो इस बार ह्यूमन क्लैन को डोमिनेट कर रहेंगे क्योंकि ह्यूमन क्लैन के सारे राज उनके पास आ चुके हैं और अब उन्होंने यहाँ पर एक परफेक्ट टेक्निक भी बना ली है उनके ऊपर अटैक करने की। इसीलिए यहाँ पर काफी सारे लोगों को भर्ती किया जा रहा है अपनी आर्मी में। जिसके बाद यहाँ पर ली शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है कि ये सब और किसी की वजह से नहीं सोंगजियान की वजह से हुआ है क्योंकि सोंगजियान ही एक ऐसा बंदा है जिसके मुंह से ये सब कुछ उगलवा सकते हैं। जिसके बाद हमें ह्यूमन क्लैन का सीन दिखाया जाता है और हमें ह्यूमन टेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग सभी लोग मिलकर प्लानिंग बना रहे थे ली को बचाने की। और हम देखते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर जनरल होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि आज हमने उन्हें 10 माइल्स अंदर धकेल दिया है। जिस पर यूजी कहती है कि हमें यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है उन्हें हराने का और हम जल्दी से जल्दी उन्हें हरा सकते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर ली को भी बचा लेंगे और वो यहाँ पर ली के बारे में ही सोच रही थी। वो कहते हैं कि जल्द ही ली मैं तुमसे मिलने वाली हूँ क्योंकि हम जल्द से जल्द यहाँ पर डीमन क्लैन को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और इस बार हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। जिसके बाद हम ली को देख पाते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है मुझे यहाँ पर ह्यूमन क्लैन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि डीमन क्लैन का प्लान काफी ज्यादा अच्छा है। ली कहता है कि मुझे वहां तक किसी न किसी तरीके से संदेश भेजना होगा लेकिन मुझे यहाँ पर एक संदेश भेजने के लिए किसी चीज की जरूरत है जबकि अभी मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं वहाँ संदेश भेज सकूं। तभी हम उसे देखते हैं वो यहाँ पर एक कठपुतली को बनाने लगता है ताकि ये वहाँ पर संदेश भेज सके क्योंकि उसे संदेश भेजना काफी ज्यादा जरूरी था। इसीलिए वो जल्दी जल्दी में यहाँ पर एक कठपुतली को बना लेता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसमें सारा संदेश डाल देता है। जिसके बाद वो उसे उड़ा देता है और हम देखते हैं कि वो कठपुतली भी यहाँ से निकल जाती है और हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर बैठा होता है और कहता है कि मुझे इंतजार रहेगा इसके वापस आने का। और हम देखते हैं ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन वो कठपुतली संदेश लेकर वापस नहीं आती और अब ली सोचने लगता है कि मैंने तो उस कठपुतली को उड़ा दिया था लेकिन वो वापस क्यों नहीं आई। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर यूनर होती है वो बोलती है कि आपको आज हमारी जो आंटी है उनका इलाज करना है इसीलिए आप चलिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर एक बंदे की आवाज आती है और वो बंदा बोलता है कि मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। जिस पर हम देखते हैं ली कहने लगता है कि आखिरकार इस बंदे को मुझसे क्या क्वेश्चन करना है और हमें यहाँ पर और कोई नहीं वही जनरल का बेटा दिखाया जाने वाला है जो कि अब जनरल बन चुका है। और उसको देखकर ली कहने लगता है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्यों आया है। वैसे भी ये पिछली बार के बेइज्जती के साथ मेरे से इस बार बदला लेना चाहता है इसीलिए ये यहाँ पर आया होगा। लेकिन हम देखते हैं वो तभी उसके पैर के सामने उसकी कठपुतली को फेंक देता है और कहता है कि आखिरकार तुम इसके लिए मुझे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि तुमने यहाँ पर कठपुतली टेक्निक को यूज क्यों किया। क्या तुम यहाँ पर डीमन क्लैन के राज को यहाँ पर ह्यूमन क्लैन को देना चाहते हो। और हम देखते हैं वो कहता है कि तुम यहाँ पर एक बंदी हो और तुम्हारी आखिरकार हिम्मत कैसे हुई, मैं इसी टाइम पे तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि यूनर का भाई यहाँ पर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, वो यहाँ पर हमारी डोंग फैमिली का मेहमान है और तुम यहाँ पर उसे बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं कर सकते। तभी वो बोलता है कि जिसके बाद वो बोलने लगता है कि उसने आज इतनी बड़ी गलती करी है लेकिन तुम उसे नहीं बचा सकते। हम देखते हैं यूनर सामने आ जाती है और बोलती है कि तुम उसे यहाँ से बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते जब तक वो मेरी आंटी का इलाज नहीं कर देता। हम देखते हैं कि वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अपने सोल्जर से कि जल्दी जाओ और इन्हें पकड़ लो और यहाँ पर ली को मेरे पास लाओ और हम उसे यहाँ से अरेस्ट कर लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यूनर का भाई कहता है कि तुम उसे कहीं भी नहीं ले जा सकते, तुम हमारे इलाके में आकर हमसे दादागिरी नहीं चला सकते। अच्छा यही होगा कि तुम वापस लौट जाओ। हम देखते हैं कि जो वो जनरल होता है वो यहाँ पर सीधा उसके भाई को चैलेंज दे देता है और कहता है कि क्यों ना हम यहाँ पर एक कंपटीशन करें, जो भी उस कंपटीशन को जीतेगा उसका ही यहाँ पर फैसला माना जाएगा। अगर तुम जीत गए तो मैं यहाँ पर ली को नहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो मैं ली को लेकर जाऊंगा। जिसके बाद वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें 2 चाल दूंगा, 2 बार मौके दूंगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हार गए तो मैं उसे लेकर जाऊंगा। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर उसका भाई होता है यूनर उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर संभल कर खेलना होगा क्योंकि उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यूनर का भाई बोलता है ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि जो यहाँ पर वो जनरल होता है वो चीटिंग कर देता है और टाइम से पहले ही उसके ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि मैच स्टार्ट हो चुका है, तुम कहाँ पर नजर रख रहे हो, तुम आज हारने वाले हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यूनर का भाई होता है वो पहले अटैक को तो सर्वाइव कर लेता है क्योंकि वो काफी ज्यादा फास्ट था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था क्योंकि उसे इस हमले का कोई भी अंदाजा नहीं था। वो कहने लगता है कि पहले तो ये मेरे ही बराबर था लेकिन अब ये मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। एक तरीके से समझ जाओ कि उसने हार मान ली है यहाँ पर। जिसके बाद हम देखते हैं जो डीमन जनरल होता है वो यहाँ पर डिमोनिक पंच से उसके ऊपर अटैक कर देता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल पंच था और उसको रोकने के लिए वहाँ पर उसका ब्रदर तैयार नहीं था। और यहीं पर उसके इस पंच की वजह से जो यहाँ पर यूनर का ब्रदर था वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो उसके पास आ जाता है और बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें हरा ही दिया। हम देखते हैं यूनर की आवाज आती है पीछे से और बोलती है कि मेरे भाई को छोड़ दो, तुमने बस यहाँ पर मैच के हराने तक की बात करी थी, तुमने अगर मेरे भाई को कुछ भी करने की हिम्मत करी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हम देखते हैं कि यूनर को काफी ज्यादा गुस्सा आया होता है, लेकिन जो यहाँ पर यूनर का भाई होता है वो कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर मेरी बहन की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश करी तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, बकवास मत करो, तुमने वैसे भी यहाँ पर मेरे साथ चीटिंग करी है, तुम चीटर हो। लेकिन सही में डिमोनिक पंच लगने के बाद उसका भाई कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक हो गया था और उसके खून आने लग गया था मुंह से। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से ली को ले जा सकता हूँ। तभी ली उसके बारे में सोचता है कि ये यहाँ पर डिवाइन लेवल के लेवल 8 पर है, लेकिन फिर भी इसके पास इतना ज्यादा घमंड कैसे है। तभी ली बोलता है कि मैं भी इस समय डोंग फैमिली का ही एक हिस्सा हूँ, इसीलिए मैं भी यहाँ पर तुमको एक चैलेंज देना चाहता हूँ, अगर तुम उस चैलेंज को जीत जाते हो तो मुझे यहाँ से ले जा सकते हो। वैसे भी तुमने 2 मौके की बात करी थी। हम देखते हैं जो डीमन जनरल होता है वो मान जाता है और कहता है ठीक है, तुम यहाँ पर जो भी करना चाहते हो मुझे करके दिखा सकते हो। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो कहता है हम यहाँ पर कोई भी किसी को भी नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी चैलेंज नहीं करने वाले, हम यहाँ पर एक सीधा साधा चैलेंज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें यहाँ पर जो मेरी बॉडी में ये स्ट्रिप लगी हुई है गोल्डन स्ट्रिप, तुम्हें इसे हटाना होगा ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें एक फेयर फाइट दे सकूं क्योंकि मेरी पावर तुमसे पहले ही काफी ज्यादा कम है। हम देखते हैं कि यूनिट यहाँ पर उसे ये सब करने से मना करती है और बोलती है कि तुम पीछे हट जाओ, तुम उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम काफी ज्यादा वीक
को उसके सामने। लेकिन हम देखते हैं उसकी बातों का यहाँ पर उसे कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, वो खाली यहाँ पर चिल्लाई जा रही थी। हम देखते हैं यहाँ पर डीमन जनरल बोलता है कि वैसे भी सही में ये यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और वो ये सब अपने मन में सोच रहा था। वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो यहाँ पर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो कहता है कि हम यहाँ पर पंजा लड़ाने वाले हैं एक दूसरे से, और वो यहाँ पर अपना हाथ आगे रख देता है पंजा लड़ाने के लिए, और वो बोलता है चलो अब तुम भी आ जाओ। जिसके बाद वो बंदा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो यहाँ पर इसे इजीली हरा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं उन दोनों के बीच में मैच स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर से वो यहाँ पर चीटिंग कर देता है और अपनी औकात दिखा देता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर झटके से जो ली का हाथ था उसे नीचे की तरफ ले जाने लगता है, ताकि वो उसे जल्दी से जल्दी हरा सके और यहाँ पर उसका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो ली था वो भी यहाँ पर अपने हाथ को लास्ट टाइम पे रोक लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बीच में जाकर रुक जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर अब जो ली था वो भी अपनी पावर को यूज करने लगता है, और उसकी पावर को देखकर जनरल कहने लगते हैं कि आखिरकार इस बच्चे के अंदर कितनी ज्यादा पावर है, ये यहाँ पर मेरे हाथ को एंड पॉइंट में लाकर कैसे रोक सकता है, और अब मैं इसकी पावर को यहाँ पर कम भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर धीरे धीरे कर अपने हाथ को उठाने लगता है, क्योंकि वो यहाँ पर इस मैच को बिल्कुल भी नहीं हारना चाहता था। जिस पर हम देखते हैं कि जनरल यहाँ पर शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ली था वो उसके हाथ को धीरे धीरे कर ऊपर उठा रहा था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जनरल का हाथ भी अब कांपने लग गया था, और जनरल को अब यहाँ पर अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है यहाँ पर वो जनरल के हाथ को बहुत ज्यादा स्पीड में नीचे पटक देता है, जिसके बाद यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो जनरल से कहने लगता है कि अब आप यहाँ पर हार चुके हैं, तो अब आप यहाँ पर अपनी बात को मानिए और यहाँ से तुरंत चले जाइए, क्योंकि आप इस चीज को हार चुके हैं। हम देखते हैं कि जनरल यहाँ पर हार की बात से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पर उसके दोनों सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं कि जनरल आप यहाँ पर हार चुके हैं, तो आपकी बात को मानना चाहिए, आपको हमारे साथ वापस चलना चाहिए इंपीरियल पैलेस में, क्योंकि अब आप हार चुके हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो जनरल होता है वो उन दोनों सोल्जर्स की बात को मान लेता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो यहाँ पर दूसरे जनरल होते हैं वो यहाँ पर सोचने लगते हैं कि इस जनरल को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो ली है उसने यहाँ पर अपनी ब्लास्टिंग टेक्निक का यूज किया, वरना वो यहाँ पर इसको बिल्कुल भी नहीं हरा पाता। जिसके बाद हमें यूनर के घर का सीन दिखाया जाता है, और हम देख पाते हैं कि उसका घर काफी ज्यादा प्यारा था, और हम तभी उसके घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग होते हैं, यहाँ पर यूनर के फादर भी होते हैं। यूनर के फादर कह रहे होते हैं कि जो सू है उसने यहाँ पर तुम्हारे भाई को काफी ज्यादा घायल कर दिया है। हम देख पाते हैं वो यहाँ पर जब यहाँ पर जंग की स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ली होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, और यहाँ पर उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वो जानना चाहता था कि वॉर में क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर यूनर के फादर बताते हैं कि आज यहाँ पर जो डीमन क्लैन है उन्होंने यहाँ पर ह्यूमन क्लैन को 5 माइल्स पीछे भेज दिया है यहाँ पर, और इसी चीज को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिसके बाद हमें कुछ डीमन सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि वॉर से अपना सामान इकट्ठा कर रहे थे। जिसके बाद हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर दूसरे सोल्जर को डांट रहा होता है और उसे सही से काम करने के बारे में सिखा रहा होता है, और उसे कहता है कि अब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। जिसके बाद हमें एक स्पाइडर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रही होती है, और इसके बारे में हमें आगे बताया जाएगा। हम देख पाते हैं कि जो ये स्पाइडर होती है ये धीरे धीरे कर डीमन क्लैन को पार कर लेती है। जिसके बाद हमें यून को दिखाया जाता है, जो यून होती है वो बोलने लगती है कि आज का मैच हम हार चुके हैं, लेकिन ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। हम देखते हैं कि यहाँ पर और कोई नहीं, यहाँ पर फैंग भी था, और जो फैंग होता है वो कहने लगता है कि यहाँ पर ली यू तुम जल्दी से जल्दी चलो यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ से तुरंत ही निकलना है। जिसके बाद हम देखते हैं हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर एक स्वॉर्ड्समैन है और उनकी पावर काफी ज्यादा है। ये बोलते हैं कि अच्छा वयूजी तुमने यहाँ पर हमें डीमंस के इरादों के बारे में बता दिया, वरना हमें तो इनके इरादों के बारे में पता ही नहीं चलता, वैसे तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तभी हम देखते हैं जो यूजी होती है वो कहने लगती है कि मुझे इसके बारे में पहले ही पता चल चुका था, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसके बारे में तुम्हें बताया। जिसके बाद हम देखते हैं जो यूजी होती है वो यहाँ पर उस स्पाइडर को बाहर निकाल लेती है और बताती है कि यहाँ पर जो ली है उसने मुझे पहले ही सब चीजों के बारे में बता दिया था। जिसके बाद मैंने आप सभी को ये बात बताई। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ली यू कहने लगता है कि अगर ये स्पाइडर यहाँ पर ली की है तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो ली है वो पूरी तरीके से ठीक है इस टाइम पे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हम देख पाते हैं कि यूजी बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो, वो अभी तक जिंदा है और उसने अब तक अपने आप को बचा के रखा है डीमंस के बीच में, और पता नहीं वो कब तक बचा पाएगा, इसीलिए हमें जल्द से जल्द डीमन क्लैन के अंदर चलना चाहिए और यहाँ पर अंदर जाकर हम डीमन किंग को हराकर यहाँ पर जो ली है उसको बचाकर ले आएंगे, और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान होगा। अगर यहाँ पर पहले ही साउंड जियान उनके पास नहीं होता तो हम पिछली बार पकड़े नहीं जाते। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर वो स्वॉर्ड मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ आने वाला हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है और मुझे तुम्हारे साथ आना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर नहीं है जितना मैं हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग अब यूजी के साथ जाने के लिए तैयार थे, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर ली यू जो यहाँ पर जियान था वो और जियून भी तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो यूजी थी वो खुश हो जाती है, और यूजी यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर को आने से मना कर देती है और कहती है कि आप सेक्ट वापस जाइए और सेक्ट जाकर रिपोर्ट कीजिएगा इन सब चीजों के बारे में। जिस पर हम स्वॉर्ड मास्टर को देख पाते हैं वो भी यहाँ पर मान जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से सही जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं इंपीरियल पैलेस की तरफ, और हमें तभी यहाँ पर इंपीरियल पैलेस के एक हाउस का सीन दिखाया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ली होता है उससे यहाँ पर डीमन जनरल कहते हैं कि यहाँ पर युद्ध की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, काफी सारे ह्यूमंस को मार दिया गया है। ये सुनने के बाद तो ली को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि ये युद्ध तो यहाँ पर किंग और इंपीरियल पैलेस के बीच का है, तो यहाँ पर आम नागरिकों को क्यों बीच में लाया जा रहा है? क्या डीमन गॉड और डीमन एम्परर की ये मर्जी है? हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सब कहने के बाद तो यहाँ पर सुनने डीमन जनरल को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि पता नहीं यहाँ पर ह्यूमंस को क्यों ऐसे टारगेट किया जा रहा है, आम ह्यूमंस की इसमें कोई भी गलती नहीं है, फिर भी उनको फंसाया जा रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूनर के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो जनरल है उसकी भी बहुत ज्यादा गलती है, क्योंकि वो भी यहाँ पर किंग को भड़का रहा रहता है इन सब बारों में। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर जनरल
जनरल को बारे में कुछ न कुछ करना होगा और यहाँ पर ह्यूमंस तक नई खबरें पहुंचानी होंगी, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और मुझे इंपीरियल पैलेस में जाने के बाद इस पूरे क्लैन का नक्शा चाहिए। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर जो यूनर होती है उसके फादर यहाँ पर कहने लगते हैं कि जल्द ही यहाँ पर एक उत्सव होने वाला है, जिसको सुनने के बाद यहाँ पर ली पूछता है कि ये कौन सा उत्सव होता है, जिस पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर डीमन जनरल होता है वो बताता है कि यहाँ पर जब भी हम लोग वॉर जीते हैं तो इस उत्सव को मनाते हैं फ्रंटलाइन योद्धाओं के लिए। हम देखते हैं कि ली यहाँ से नहीं जा सकता था, लेकिन जो यहाँ पर यूनर थी वो बोलती है कि मैं तुम्हें वहां पर ले जा सकती हूँ, लेकिन चोरी छिपे, क्योंकि इसकी इंचार्ज मेरी चाची है, इसीलिए मैं ये सब कर पाऊंगी। हम देखते हैं उसकी ऐसी बात सुनने के बाद ली खुश हो जाता है, जिसके बाद ली हमें बताता है कि वहां पर जाकर मेरा एक ही काम है, वहां पर जाकर सारे दस्तावेजों को छानना। जिसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और इंपीरियल हॉल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इंपीरियल हॉल में काफी ज्यादा सजावटें हो चुकी थी और यहाँ पर हमें ली को दिखाया जाता है जो कि एक टावर के ऊपर था। जिसके बाद ली बोलता है कि अब मेरे पास एक डीमन ऑरा भी आ चुका है, जिस वजह से अब यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा, अब वक्त आ चुका है इस काम को पूरा करने का। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी कैप को पहन लेता है, जिसको पहनने के बाद उसका ऑरा भी डिमोनिक ऑरा में चेंज हो जाएगा और हम देखते हैं कि वो तभी एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिरने लगता है और वो कहता है कि जल्द ही मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद वो कहने लगता है यहाँ से नीचे गिरने के बाद मेरा एक प्लान स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद मुझे अपने सेकंड प्लान को भी एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि अगर मैं सेकंड प्लान को एक्टिवेट नहीं कर पाया तो यहाँ पर पक्का मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरे साथ जो होगा वो मैं खुद भी बयान नहीं कर सकता। हम देख पाते हैं जो लीव होता है वो तुरंत ही एक भूसे की गाड़ी के अंदर आ जाता है और हम देखते हैं उसी के तरीके से वो अंदर इंपीरियल पैलेस के अंदर घुसने लगता है, क्योंकि उसे इंपीरियल पैलेस में जाना था। हम देख पाते हैं कि इंपीरियल पैलेस में घुसते ही वहां पर उसका सामना डीमन जनरल से हो जाता है, लेकिन जो डीमन जनरल होता है वो उसके साथ कुछ भी नहीं करता, बल्कि उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम देखते हैं कि जो ली होता है वो कहने लगता है मैंने यहाँ पर अपने ऑरा को छुपाया हुआ है, उसके बाद भी इनका लेवल हेवनली लेवल है, इसीलिए ये मुझे पहचान सकते हैं इजीली। मैं तो ये भूल ही गया था कि मुझे यहाँ पर हाई रेलम के कल्टीवेटर से बचकर रहना है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बताते हैं कि अगर तुम यहाँ पर पूरे डीमन क्लैन का नक्शा चाहते हो तो वो लेफ्ट साइड की तरफ है, वहां चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक दीवार के पीछे आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या यहाँ पर मैंने ली को ये सब बातें बताकर यहाँ पर सही किया, इससे हमारे डीमन क्लैन का फ्यूचर सही हो सकता है और वो यहाँ पर लोगों को मरने से बचा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, इसीलिए मैं यहाँ पर पूरे डीमन क्लैन का भविष्य अपने ऊपर लेकर बैठा हूँ। वो बोलता है कि मैं डीमन क्लैन के पूरे भविष्य को सुधार कर रहूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं उस जगह में आने लगता है जहाँ पर वो सारे दस्तावेज थे जो उसे चाहिए थे। हम देखते हैं कि वो वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि यहाँ पर जो डीमन जनरल था उन्होंने मेरा ऑरा भी सीज नहीं किया, जिस वजह से मैं यहाँ पर अपनी पावर को यूज कर सकता हूँ। वो बोलता है ये मेरे काबिल तारीफ है और मैं जल्द ही यहाँ से उन दस्तावेजों को लेकर पूरे डीमन क्लैन और पूरे यहाँ पर ह्यूमन क्लैन का भविष्य जोड़ दूंगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्वीन और यूनर को, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूनर कहती है कि चाची आज आप काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी चाची भी उससे कहती है थैंक्स। हम देखते हैं उसके बाद जो यहाँ पर क्वीन होती है वो सबके सामने खड़ी हो जाती है और लिटरली वो आज यहाँ पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी अपनी इस न्यू ड्रेस में। जिसके बाद हम देखते हैं ली काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बंदा आ गया था और ली कहने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे सामने कैसे आ सकते हो, मैं तुम में ही कैसे मिल सकता हूँ। हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं वही जनरल था। हम देखते हैं इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वॉर से घर की तरफ लौटती हुई आर्मी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक जनरल उसे लीड कर रहा होता है और वो बोलता है जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। हम देखते हैं वो जनरल बोलता है कि डीमन क्लैन के अंदर घुसने से पहले मैं यहाँ पर तुम सबकी काउंटिंग करने वाला हूँ कि तुम कितने हो। हम देखते हैं इसी के साथ वो यहाँ पर अपनी गाड़ी से उतर जाता है और बोलता है कि सब यहाँ पर एक कतार में आ जाओ। जिसके बाद वो यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि वो काउंटिंग करते करते शॉक हो जाता है और लास्ट में उसकी काउंटिंग 31 तक पहुंच जाती है और वो शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा ज्यादा था, क्योंकि उसके पास जितने भी सोल्जर्स थे उसमें से खाली 30 सोल्जर्स ही जिंदा बचे थे। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो जनरल होता है वो यहाँ पर वापस से काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। वो वापस से स्टार्टिंग से काउंटिंग स्टार्ट करता है। वो बोलता है कि मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हम देखते हैं इस बार उसकी काउंटिंग राइट हो जाती है और वो 30 पर आकर रुक जाता है। वो बोलता है मुझे लगता है मेरे से ही गलती हो गई थी। हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो 31वां सदस्य था वो लियू था और हम देखते हैं यहाँ पर जियान उसे डांट रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं यूजी उन सभी से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर अपना बचपना बंद करो और हम देखते हैं वो यूजी यहाँ पर उससे कहने लगती है जीवन से कि जल्दी से जल्दी तुम यहाँ पर अपनी पावर का यूज करो और जल्दी से जल्दी हमें छिपा लो। जिसके बाद हम यहाँ पर जीवन को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर अपनी अर्थ एलिमेंट की पावर को यूज करने लगती है। वो बोलती है कि मैं जल्दी ही इसे सक्सेसफुली कर लूंगी। हम देखते हैं यूजी उससे अपने काम को जल्दी से करने को कहती है। हम देखते हैं कि वो जल्द ही यहाँ पर अर्थ के क्रस्ट में आ जाते हैं और ये सब हुआ था यहाँ पर उसकी पावर की वजह से। हम देखते हैं यूजी बोलती है कि इसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं है, इसीलिए हम ज्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रुक सकते, इसीलिए हमें जल्द से जल्द डीमन क्लैन की उस आर्मी के साथ ज्वाइन होना होगा। हम देख पाते हैं लियू बोलता है कि ज्वाइन तो हम तब हो पाएंगे ना जब हमारे ऊपर कोई और खतरा ना आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल लेवल के डीमन स्नेक को, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल पर बाकी सब लोगों पर अटैक कर देता है। बाकी सब लोगों को बचाने के लिए मिस यूजी आगे आती है और उस स्नेक के ऊपर अटैक करने लगती है। हम देखते हैं कि जियान भी उस स्नेक के ऊपर मल्टीपल कोबरा अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि जियान का ये अटैक सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से हम देखते हैं कि जो यहाँ पर वो पाइथन था उसकी बॉडी में काफी ज्यादा ब्लास्ट होते हैं, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी उस पाइथन को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर से जो लियू होता है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं इन सभी का कैप्टन कह रहा होता है कि ये जो जमीन है इतनी ज्यादा शेक क्यों कर रही है, मुझे लगता है कि नीचे कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। जिसके बाद ये अपने आदमियों से कहता है तुम मेरे साथ आओ। जिसके बाद हमें अंदर का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो वो डीमन स्नेक होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो यहाँ पर अपना एक पावरफुल अटैक जनरेट करने लगता है, जो कि वो अब इनके ऊपर करने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि उसके अटैक करने से पहले ही मिस यूजी यहाँ पर अपने हेवनली आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल देती है, जो कि यहाँ पर उसकी उस अटैक को उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है और ये इस अटैक की पावरफुल एनर्जी से यहाँ पर मिस यूजी और बाकी सभी लोगों को बचा लेता है। और हम देखते हैं कि इसको यूज करने में मिस यूजी को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि पिछली बार ये थोड़ा बहुत डैमेज हो गया था। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो
स्नेक होता है वो यहाँ पर एक और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि पिछले अटैक से और ज्यादा पावरफुल था और ये यहाँ पर इसका अल्टीमेट अटैक था। हम देखते हैं कि इसके इस अटैक को देखने के बाद यहाँ पर जो लियू और जियान होते हैं वो भी अब यहाँ पर मिस यूजी की तरफ दौड़ने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता था कि वो इस एनर्जी बीम से नहीं बच सकते। जिसके बाद जो ये डीमन स्नेक होता है ये इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पर इस अटैक से बच जाते हैं। जिसके बाद इस डीमन स्नेक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये एक जोरदार रोर करता है, जिसकी आवाज को कहीं भी सुना जा सकता था। हम देखते हैं कि बाहर जो जनरल होता है वो अपने 2 सिपाहियों से कहता है कि तुम उस जगह जाकर खुदाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद हम मिस यूजी को देख पाते हैं। जो मिस यूजी होती है उससे यहाँ पर जीवन कहने लगती है कि वो लोग यहाँ पर हमारे ऊपर की जमीन को खोदने वाले हैं, इसके लिए तुम्हें जल्दी से जल्दी इस सांप को यहाँ पर से हटाना होगा। हम देखते हैं कि मिस यूजी कहने लगती है मुझे यहाँ पर अब बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है, क्योंकि हम इसे जल्दी से जल्दी नहीं हरा सकते। और हम देखते हैं उस टाइम पे यहाँ पर जो जियान और लियू होते हैं वो यहाँ पर उस डीमन स्नेक से फाइट कर रहे होते हैं। तभी जो मिस यूजी होती है वो जियान को देखती है और कहती है यहाँ पर लियू से कि तुम जल्दी वो अपना आर्टिफैक्ट निकालो और तुरंत ही यहाँ पर इस स्नेक की पूंछ को काट दो। अगर इस पूंछ की एक भी स्ट्राइक हमको लग गई तो हम यहीं पर तुरंत मारे जाएंगे। जिस पर लियू कहता है कि मैं ये करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे एक भी मौका नहीं मिल रहा। अगर सही में हमको यहाँ पर एक भी स्ट्राइक लग जाती है तो हम दोनों यहीं पर मारे जाएंगे, इसीलिए मुझे टाइम दो। हम देखते हैं कि जो मिस यूजी होती है वो उससे कहती है हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमारे ऊपर की जमीन हटने वाली है, तो इसीलिए तुम एक काम करो कि यहाँ पर जो ये ऊपर की जमीन है इसको उसी तरफ ले जाने की कोशिश करो। हम देखते हैं ऐसा ही होता है और यहाँ पर जैसे ही ऊपर की जमीन टूटने लगती है तो यहाँ पर नीचे भी हलचल होने लगती है और हम देखते हैं वो सभी लोग मिलकर ऊपर खोद रहे होते हैं। जिसके बाद जो यहाँ पर लियू होता है वो यहाँ पर अपने नाइफ्स को बाहर निकाल लेता है और वो उन दोनों में एनर्जी जनरेट कर उसकी टेल के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद वो डीमन स्नेक बाहर आ जाता है और उसको देखकर इन सभी की यहाँ पर फट के हाथ पे आ जाती है और हम देखते हैं ये सभी लोग यहाँ पर अपने जनरल को रिपोर्ट करने के बारे में कहने लगते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा किसी चीज को लेकर भाग रहा था। जिसके बाद हमें जनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके ऊपर काफी सारे बर्ड्स ने अटैक कर दिया था और हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो ली है उसने अपना काम कर दिया है। जिस पर हम देखते हैं जो यहाँ पर कैप्टन होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है उसे जल्दी से जल्दी हमें पकड़ना होगा। जिसके बाद जो ली होता है वो खिड़की तोड़कर यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसके पास अभी कोई भी रास्ता नहीं था। जिस पर हम देखते हैं कि जनरल का सर्वेंट यहाँ पर कहता है कि वो यहाँ पर खिड़की तोड़कर भाग चुका है, लेकिन हमें उसे कुछ न कुछ कर पकड़ना होगा और वो यहाँ पर फंक्शन की तरफ ही जा रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर जो जनरल होता है वो बोलता है कि जल्दी जाओ और उसका पीछा करो, उसे हमें किसी भी हाल में पकड़ना होगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस टीम को और वो लोग अब यहाँ पर वापस आ चुके थे। जिसके बाद हमें यहाँ पर लियू और मिस यूजी को दिखाया जाता है जहाँ पर लियू बोलता है कि अब हम इस शहर में आ चुके हैं, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ पर इंपीरियल पैलेस कहाँ पर है और लीजियान यहाँ पर हमें कहाँ मिलेगा। जिसके बाद हम उस पूरी टीम के हेड को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि हमें यहाँ पर चारों तरफ गश्त लगानी है, इसीलिए यहाँ पर काफी सारे लोग आए हैं, इसीलिए तुम यहाँ पर मेरी नाक मत कटा देना। हम देखते हैं यहाँ पर मिस यूजी कहने लगती है इनका यहाँ पर फंक्शन चल रहा है, इसीलिए हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। जिसके बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और हम देखते हैं मिस यूजी को जो जीवन से कहती है कि यहाँ पर कहीं भी मुझे इंपीरियल पैलेस नहीं दिख रहा जहाँ पर हम ली को ढूंढ सके। और हम देखते हैं कि ली ने अभी तक नहीं मिला होता। तभी यहाँ पर एक इनके सामने एक प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है। इनके सामने वो कैप्टन आ जाता है और वो कैप्टन इनसे कहने लगता है कि तुम लोग कौन सी टीम के हो, तुम मुझे तुरंत अपना बैज दिखाओ, क्योंकि तुम यहाँ पर गश्त की बजाय यहाँ पर घूम रहे हो। हम देखते हैं कि उसको काफी ज्यादा गुस्सा आया होता है और वो बोलता है तुम अपने टीम लीडर का नाम बताओ या फिर अपना बैच को मुझे जल्दी ला कर दो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन की सेफ्टी की बात थी इन सब चीजों में। हम देखते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर यूजी होती है वो बोलती है तुम यहाँ पर बैच के बारे में बातें कर रहे हो, क्योंकि उनके पास कोई भी बैच नहीं था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जियान होता है वो कहता है कि तुम बैच देखना चाहते हो तो इसे देख लो। हम देखते हैं कि वो बैच बाहर निकालता है और बैच को देखकर उसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है उस टीम लीडर को और वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को अभी वहां जाने को कहा था, तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसका मतलब ये इन सभी की ही टीम के मेंबर्स थे। तुम लोग बहुत आलसी इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करने का ऑर्डर देता हूँ। हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ पर अब जीवन का भी पसीना छूटने लगता है, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा थे और इनको हराना नामुमकिन था उन सभी के लिए। जिसके बाद वो चारों मिलकर यहाँ पर स्मोक गैस को फैला देते हैं। तभी हम देखते हैं कैप्टन बोलने लगता है कि कुछ भी हाल में उन चारों के चारों को पकड़ लो, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा आलसी हैं। जिस पर हम देखते हैं वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं इस स्मोक का फायदा उठाकर, लेकिन वो लोग अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। तभी यहाँ पर मिस यूजी अपने सभी टीम मेंबर से बोलती है कि तुम लोगों को भागते रहना है, अगर तुम एक जगह पर रुक गए तो पकड़े जाओगे। हम देखते हैं यहाँ पर जीवन होती है वो बोलती है अभी हमें और कितना आगे तक भागना होगा। जो यहाँ पर मिस यूजी होती है वो बोलती है कि जब तक तुम्हारे अंदर जाने भागते रहो, वरना हम लोग पकड़े गए तो आज हम कहीं के नहीं रहेंगे। जिसके बाद यहाँ पर जियान और लियू बोलने लगते हैं कि हमारा काम भागने का है, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हम लंबे टाइम से भागते ही आ रहे हैं लोगों से। जिस पर यूजी कहने लगती है कि यहाँ पर ली है वो कहाँ पर है, एक बार उसके बारे में पता चल जाए तो हम यहाँ पर सेफ हो जाएंगे। हम देखते हैं जो यूजी होती है वो फुल स्पीड में भाग रही होती है। तभी उनके सामने से आवाज आती है कि रास्ते से हट जाओ, और रास्ते से और कोई नहीं ली आ रहा होता है। हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर रास्ते में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं देखता और यहाँ पर वो लोग आगे भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दोनों कैप्टन होते हैं वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर सेकंड टीम थी जिसमें काफी सारे लोग थे वो यहाँ पर उस कैप्टन को सॉरी बोलने लगते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था और उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा थी। तभी यहाँ पर जो वो कैप्टन होता है वो यहाँ पर उस स्मॉल कैप्टन से बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि हम यहाँ पर कुछ गद्दारों का पीछा कर रहे थे। तभी वो कैप्टन बोलता
है कि तुम्हें जाकर उस मास्क मैन का पीछा करना होगा। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो सभी को सॉरी सॉरी कहता है, वो आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि उसे आगे बढ़ना था। हम देखते हैं कि जो ली होता है वो बोलता है अगर मैंने यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जरा सा भी यूज कर देता तो शायद से उन लोगों को मेरे बारे में पता चल जाता, लेकिन मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी को बिल्कुल भी यूज नहीं करा, इसीलिए उनको बिल्कुल भी मेरे बारे में नहीं पता चला होगा। हम देख पाते हैं यूजी को, जो यूजी होती है वो बोलती है कि मैं इतना आगे आ गई लेकिन वो लोगों ने मेरा पीछा करना क्यों बंद कर दिया, क्या वो किसी और के पीछे पड़ गए? हाँ मैंने देखा था, सामने से एक और टोली आ रही थी, जिसके बाद वो पीछे देखती है और कहती है कि कुछ टाइम तक हमें यहीं पर रुकना होगा, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि ये जगह मुझे काफी ज्यादा सेफ लग रही है। जिसके बाद हमें ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्वीन होती है वो यहाँ पर अपने मिडगार्ड पर आ चुकी थी, यानी कि वो लोग यहाँ पर आ चुकी थी क्वीन, और क्वीन यहाँ पर सभी लोगों का स्वागत करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर जो प्रथम श्रेणी के लोग हैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ और उनकी तारीफ करना चाहती हूँ और उन लोगों की जीवन के लिए कामना करना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि क्वीन इस टाइम पे यहाँ पर काफी ज्यादा प्रिटी और क्यूट लग रही थी, और इसके बाद वो यहाँ पर सभी से उन लोगों के बारे में प्रार्थना करने के बारे में कहती है और कहती है कि कुछ भी हो जाए हम डीमंस यहाँ पर हर चीज को जीतेंगे। जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है और नाइट में हमें एक ग्रीन स्टार को दिखाया जाता है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता अभी। जिसके बाद हमें जियान को दिखाया जाता है, जो जियान होता है वो एक जगह पर छिपा होता है और उसकी बॉडी के अंदर में से भी वही ग्रीन एनर्जी दिख रही थी। हम देखते हैं कि वो कहने लगता है जो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ है और फिजिकल बॉडी है वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, इसीलिए अब मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और मुझे नहीं लगता कि अब मैं यहाँ पर और टाइम तक खड़ा हो पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं उसके सीने में भी दर्द होने लगता है क्योंकि यहाँ पर उसके ऊपर पता नहीं किसी प्रकार का बैरियर को लगा दिया गया था। हम देखते हैं उसकी बॉडी में पेन बढ़ने लगता है और वो यहाँ पर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं इसी के साथ वो धीरे करके जमीन में लेट जाता है और नीचे गिर जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती है। वो कहता है कि आखिरकार मेरे साथ ये हो क्या रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और इसी तरीके से पूरी तरीके से उसकी आंखें बंद हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर कोई आ जाता है उसके पास, जिसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बेड से उठता हुआ हमें दिखाया जाता है। हम देखते हैं वो उठते ही बोलता है कि मैं आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर तभी जो यूनर का भाई होता है वो बोलता है कि तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर तुम पूरी तरीके से सेफ हो, तुम यहाँ पर हमारे पैलेस में हो। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यूनर होती है वो बोलती है कि मेरी चाची ने कहा था कि मैं आपको बचाऊं, इसीलिए मैंने आपकी जान बचाई क्योंकि आप वहाँ पर गिर गए थे। जिसके बाद हम यहाँ पर ली को देख पाते हैं, जो ली होता है वो यहाँ पर उन सभी को थैंक्स करता है और कहता है कि पता नहीं रात में मुझे क्या हो गया था। जिसके बाद यूनर यहाँ पर अपनी कल रात की बात को याद करने लगती है जब उसकी चाची ने उससे कहा था कि यहाँ पर ली को बचाओ। हम देखते हैं यूनर बोलती है कि हम उसे क्यों बचाएं, बल्कि वो तो एक मास्टर था और अब तो उसका काम भी खत्म हो गया है, तो आप उसे मरने दीजिए। लेकिन जो उसकी चाची थी वो बोलती है कि अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि वो हमारी डोंग फैमिली के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही हमारी डोंग फैमिली को आगे बढ़ा सकता है और यहाँ पर हमारी डोंग फैमिली को बर्बाद होने से रोक सकता है। जिसके बाद यूनर यहाँ पर सोचने लगती है कि उसके फादर की फैमिली के बारे में यहाँ पर बात हो रही है और उसे इसका लिए काम करना चाहिए। हम देखते हैं तभी जो यूनर होती है वो यहाँ पर जो ली था उसको बचाकर अंदर रखती है क्योंकि यहाँ पर जो उसकी डोंग फैमिली थी उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, लेकिन अगर यहाँ पर ली अपने काम को कर देगा तो शायद से उसकी डोंग फैमिली की रिस्पेक्ट होगी। हम देखते हैं तभी कोई बंदा दरवाजे पे आ जाता है और वो दरवाजे को ठोकने लगता है और हम देखते हैं कि वो आते हिली से बोलता है तुम्हें मेरे साथ तुरंत चलना होगा। हम देखते हैं तभी यूनर सामने आ जाती है और बोलती है तुम्हें पता है ये हमारा पैलेस है, तुम्हें यहाँ पर आने की इस तरीके से आने की इजाजत किसने दी, तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन जो यहाँ पर वो जनरल होता है वो उसकी बात नहीं सुनता, आगे बढ़ता है और बोलता है कि छोटी राजकुमारी मेरे सामने से हट जाइए वरना मैं आपके साथ क्या करूंगा इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, अगर आज मेरे रास्ते में कोई भी आया तो मैं उसे मार दूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पर ली से कहने लगता है कि इस बार मेरे पास सबूत है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने फ्लेम को जलाने लगता है जो कि यहाँ पर उसने लास्ट टाइम में ली की बॉडी में लगा दी थी और यही रात में ग्रीन कलर की तरह चमक रहा था। हम देखते हैं कि ली की बॉडी में से भी वही फ्लेम जगने लगती है और ली बोलता है कि आखिरकार मैंने इसे हटाया क्यों नहीं, मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता चला। हम देखते हैं तभी जो यहाँ पर वो जनरल होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम अभी मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो यहाँ पर सभी से कहता है कि अगर किसी ने भी इसे बचाने की कोशिश करी तो आज मैं उसे यहीं पर मार दूंगा। जिसके बाद उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मिस यूनर होती है वो यहाँ पर ली का हाथ पकड़ लेती है और उसे रोकने लगती है और कहती है कि जब तक हमारी गोंग फैमिली के लीडर यहाँ पर नहीं आ जाते तब तक तुम ली को लेकर नहीं जा सकते। हम देखते हैं कि यहाँ पर उस जनरल को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर किसी ने मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश करी तो उसका हाल बहुत ज्यादा बुरा होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, लेकिन यहाँ पर जो मिस यूनर होती है वो इस पंच से बच जाती है क्योंकि मिस यूनर का भाई यहाँ पर आ चुका था और उसने यहाँ पर आते ही मिस यूनर की जान बचा ली थी। और इसी के साथ हम देख पाते हैं यहाँ पर उस जनरल को उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि अब तुम भी यहाँ पर आ चुके हो मुझसे फाइट करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि मिस यूनर का भाई यहाँ पर कहने लगता है कि आखिरकार आज तुमने यहाँ पर मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ मिस यूनर का भाई आगे बढ़ता है और उसको पंच करने लगता है। हम देखते हैं कि मिस यूनर का भाई बोलता है कि आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसी के साथ वो यहाँ पर जो उस जनरल था उसके मुंह में एक पंच कर देता है। हम देखते हैं कि उससे उसे ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं ली भी यहाँ पर भाग जाता है इस पंच के लगने के बाद उसको। और इसी के साथ हम मिस यूनर के भाई को देख पाते हैं जो कि कहने लगता है कि पिछले युद्ध में तो तुमने चीटिंग करी थी, मुझे नहीं लगता तुम इस बार यहाँ पर फाइट को जीतने के लिए चीटिंग करोगे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी भी उस जनरल को कोई भी अफसोस नहीं था उससे फाइट का और वो बोलता है कि चाहे आज यहाँ पर इस ली को बचाने के लिए कोई भी आ जाए मैं आज उसे नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर जो मिस यूनर थी उसके भाई का कॉलर पकड़ लेता है और उसको गले से उठा लेता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर तुम मेरी बराबरी कर सकते हो, तुम मेरी बराबरी के बिल्कुल भी नहीं हो, तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। और हम देखते हैं इसी के साथ मिस यूनर के भाई को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक पंच मारने लगता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो वो डीमन जनरल होता है वो यहाँ पर इस पंच को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है और बोलता है कि ये पंच मेरे लिए ज्यादा नहीं है। और इसी के साथ वो यहाँ पर एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है जिससे उसकी पावर यहाँ पर 3 रेलम बढ़ जाती है और हम देख सकते हैं अब वो यहाँ पर डिवाइन लेवल के पीक पर
अंदर आ चुका था और इसी के साथ उसकी थंडर पावर और ज्यादा बढ़ गई थी। हम देखते हैं यहाँ पर ली भी ये सब देख लेता है। ली इन सब चीजों को देखने के बाद कहता है कि मुझे भी इस टेक्निक के बारे में नहीं पता है जो यहाँ पर अभी इस डीमन ने यूज करी। और इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर मिस यूनिवर्स का भाई उन दोनों को भागने को बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। हम देखते हैं उसने यहाँ पर एक दरवाजे को सामने से खड़ा रखा था ताकि वो उसके पंच को रोक सके, लेकिन हम देखते हैं उसकी पावर बढ़ने की वजह से उसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उस दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। और इसी के साथ वो यहाँ पर उन दोनों के बीच में काफी अच्छी फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमें पता था कि यहाँ पर मिस यूनिवर्स का भाई है उनकी इंजरी हील नहीं हुई है पूरी तरीके से, इसलिए वो यहाँ पर उसे नहीं रोक सकते थे। और इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर से एक शील्ड को क्रिएट कर लेते हैं अपने आगे, लेकिन उस डीमन जनरल का पंच यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस शील्ड में भी क्रैक आने लगते हैं उसके एक पंच के बाद। तभी वो बोलता है कि अभी यहाँ पर मेरे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि मैं इसे रोक सकूं, क्योंकि मैं घायल हूँ और अभी ये यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल भी हो गया है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स के भाई को वो नुकसान पहुंचा पाता उससे ही पहले यहाँ पर एक व्हाइट टाइगर सोल उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो व्हाइट टाइगर सोल को भी बहुत इजीली संभाल लेता है और यहाँ पर उस व्हाइट टाइगर सोल को भी अपने ऊपर से हटा देता है। और हमें पता चलता है कि ये सब यहाँ पर ली ने किया था। ये सब देखकर वो कहता है तो तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारी स्पिरिट पावर है वो यहाँ पर अभी तक सील नहीं हुई है। वो बोलता है मैं तुम्हें जल्दी खत्म कर दूंगा, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं ली को, जो ली होता है वो बोलता है कि मुझे इसे कुछ न कुछ कर रोकना होगा और यहाँ पर मुझे यहाँ पर यूनिवर्स के ब्रदर की हेल्प करनी होगी, वरना मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा। तभी वो यूनिवर्स के ब्रदर से कहता है कि मैं उसे यहाँ पर कुछ भी कर पकड़ लूंगा और तुम्हें उसके ऊपर अटैक करना है, कुछ भी कर तुम्हें उसके ऊपर अटैक करना है, मैं उसे पूरी तरीके से रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी दोनों टेक्निक को एक साथ यूज करता है, जिस वजह से यहाँ पर वो उसको पूरी तरीके से अपनी जाल में जकड़ लेता है। और हम देखते हैं कि वो इस जाल से बाहर नहीं निकल पाता, जिसके बाद ली उसके पीछे आ जाता है और हम देखते हैं वो काफी सारे अटैक करने लगता है उसके पीछे जाकर। तो जनरल को भी गुस्सा आने लग गया था, लेकिन हम देखते हैं वो यहाँ पर जल्द ही उसकी उस टेक्निक से छूट जाता है। लेकिन यहाँ पर वो उसकी पकड़ को नहीं छुड़ा पा रहा था। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ पर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से हरा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ पर मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन हम देख पाते तभी यहाँ पर यूनिवर्स का ब्रदर उसके पेट में एक जोरदार पंच मार देता है। लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर में ली को यहाँ पर पता चल जाता है कि जो इसकी एनर्जी है वो यहाँ पर एक्सप्लोड होने वाली है, क्योंकि इसकी एनर्जी बॉडी में धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ रही है। और ये सब देखकर यूनिवर्स भी शॉक हो जाती है। यूनिवर्स बोलने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। और इसी के साथ हम उस जनरल को देख पाते हैं जो कि अब यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला था। ये सब देखने के बाद ली बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ कर इसके ब्लास्ट को कम करना होगा, वरना यहाँ पर हम सभी लोग मारे जाएंगे। और ली भी अब यहाँ पर सोच रहा था कि वो क्या करेगा। उसी के साथ ली को यहाँ पर एक आइडिया आता है इस ब्लास्ट को रोकने का। वो यहाँ पर इसकी सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर भी एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे उसका लेवल बहुत जल्दी बढ़ सकता था। और हम देखते हैं अब उसके अंदर थंडर एलिमेंट की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी और यहाँ पर अब उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद हमें एक ब्लास्ट दिखाया जाता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर यूजी को दिखाया जाता है। जो यूजी होती है वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ गलत हुआ है किसी के साथ, मेरे अपने के साथ। हम देखते हैं यूजी यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान थी और वो बोलती है कि हमें जल्दी से जल्दी ली तक पहुंचना होगा। जिसके बाद हमें उसी मैच मैदान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ली को भी देख पाते हैं उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। और दूसरी तरफ हम उस जनरल को भी देख पाते हैं जो कि यहाँ पर अबादमरा जैसा लग रहा था। जिसके बाद यहाँ पर कोई आ जाता है और वो बोलता है कि यहाँ पर फाइट करने की क्या जरूरत थी मेरे आने से पहले। और हम देखते हैं वो यहाँ पर इस फैमिली के पैट्रिस थे और वो यहाँ पर आते ही कहते हैं कि यहाँ पर जो ये सब रायता फैलाया हुआ है इसे जल्दी से जल्दी साफ करना होगा। और वो यहाँ पर कहने लगते हैं जल्दी से इन सभी लोगों की जांच करो, यहाँ पर कौन जिंदा बचा है। और हम देखते हैं वो जल्दी से जल्दी अंदर आने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर उनका बेटा और बेटी भी थे। और वो कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर मेरी बेटी को बचाओ, जल्दी से जल्दी करो ये सब। हम देखते हैं यहाँ पर जो ली होता है वो यहाँ पर अच्छे से खड़ा होता है, लेकिन हम देखते हैं यूनर यहाँ पर एक तरीके से खड़ी भी नहीं होती, वो कुछ सैनिकों के ऊपर दबी हुई होती है। तभी यूनर उठती है और बोलती है कि फादर आप प्लीज ब्रदर को पहले चेक कीजिए, उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है यहाँ पर। और इसी के साथ हम देखते हैं उसके फादर यहाँ पर कहते हैं जल्दी से जल्दी मेरे बेटे को चेक करो। जिसके बाद हमें जनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जनरल लिटरली यहाँ पर सही में मर चुका है। और ये सब बात सुनकर यहाँ पर सारे सोल्जर्स शॉक थे कि इन लोगों ने यहाँ पर उस जनरल को मार दिया है। यहाँ पर एक सोल्जर जो यहाँ पर जो जनरल था उसके फादर का काफी ज्यादा वफादार था, वो बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस खबर को सीनियर जनरल तक पहुंचाना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इस खबर को एक बैट के जरिए यहाँ पर सीनियर जनरल तक पहुंचा देता है और वो कहता है कि उन्हें यहाँ पर कहना कि उन्हें डोंग फैमिली के खिलाफ कुछ ना कुछ करना होगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लीडर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर ली और मेरे बेटे के लिए किसी अस्पताल का इंतजाम करो, वरना वो दोनों यहीं पर मारे जाएंगे। और हमें यहाँ पर पता चलता है अभी तक वो दोनों जिंदा हैं। जिसके बाद यहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि सही में यहाँ पर मुझे अब ली को बचाना होगा क्योंकि उससे मेरी लास्ट उम्मीद है यहाँ पर अपनी फैमिली की, ली का सहारा लेना ही होगा। जिसके बाद हम यहाँ पर मिस यूनिवर्स को देख पाते हैं जो अपने फादर से कहने लगती है कि आपको यहाँ पर मेरे ब्रदर को कुछ ना कुछ कर बचाना होगा, इन दोनों को जल्दी से जल्दी बचाइए। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर काफी सारे मेंशंस का सीन दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये सारे यहाँ पर इस राज्य के हॉस्पिटल्स हैं और हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर काफी ज्यादा आलीशान थे। जिसके बाद हमें इनमें से एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और शायद से इसी हॉस्पिटल के अंदर यूनर का भाई और ली दोनों ही यहाँ पर इसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर लियू का सीन दिखाया जाता है। जो लियू होता है वो बोलता है कि हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी कर राजा के महल में पहुंचना होगा। राजा के महल में पहुंचने के लिए अब ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं करना है। हम देखते हैं यहाँ पर जियान होता है वो बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ कर राजा के महल में पहुंचना होगा क्योंकि वहां पर अभी काफी सारे सोल्जर्स हैं, इसीलिए ये हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तभी यहाँ पर यूजी बोलती है कि अभी तो यहाँ पर जो जीवन है वो अपनी पावर्स को भी यूज नहीं कर सकती क्योंकि उसकी स्पिरिट एनर्जी काफी ज्यादा कम हो चुकी है, इसीलिए अब हमें वॉल क्लाइंब कर यहाँ पर उस जगह पर पहुंचना होगा। हम देख पाते हैं वो सभी इस बात से एग्री हो जाते हैं और वो यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि रात में हम ये सब करेंगे। जिसके बाद हमें उसी बेड का सीन दिखाया
जाता है जो कि यहाँ पर वॉर के मैदान में आ जाता है ताकि वो उस ग्रेट जनरल यानी कि उस जनरल के फादर को यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में बता सके। हम देखते हैं वो जनरल यहाँ पर फाइट कर रहा होता है, तभी जो वो बैट होता है वो यहाँ पर आकर उस जनरल के फादर को बता देता है कि यहाँ पर जो आपका बेटा है वो मारा जा चुका है। ये सुनने के बाद वो यहाँ पर शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो स्वॉर्ड मास्टर होते हैं वो तुरंत ही यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाते हुए उसका हाथ यहीं पर काट देते हैं और ये देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर उस बैट से कहता है कि तुरंत यहाँ पर जो डोंग फैमिली है उसके ऊपर यूरेन से कहो उसके ऊपर अटैक कर दे। और गाइस यूरेन के बारे में हमें आगे बताया जाएगा अगले एपिसोड्स में। हम देखते हैं तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो बेड पर लेटा होता है और वो कोई और नहीं ली होता है। और हम देखते हैं ली बोलता है कि मेरे सर में भी काफी ज्यादा दर्द है। और हम देखते हैं उसके पास यहाँ पर यूनर आकर बैठी हुई थी। ली यहाँ पर उनका थैंक्स करता है क्योंकि उन सभी लोगों ने उसकी जान बचाई थी। हम देखते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर यूनर होती है वो रो रही होती है और वो काफी ज्यादा रो रही होती है, जिसके बाद वो अपने रोने का रीजन बताने लगती है और वो यहाँ पर ली को बताती है कि जो उसका भाई है वो अब यहाँ पर मारा जा चुका है क्योंकि हॉस्पिटल में लाते समय वो मर चुका था और डॉक्टर्स उसे इसीलिए नहीं बचा पाए और तुम्हारी जान बचा ली गई यहाँ पर। और इसी के साथ हमें ली को दिखाया जाता है। जो ली होता है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा सैड था और वो बोलता है कि एक ब्रदर जो यहाँ पर अपनी बहन के लिए मारा गया, ये काफी ज्यादा सैड न्यूज है। और हम देखते हैं वो भी यहाँ पर सर झुका लेता है अपना और वो कहता है कि यहाँ पर जो यूनर का ब्रदर था वो काफी ज्यादा अच्छा था और मैं यहाँ पर अब, जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है मैं इनके लिए जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पर जनरल को देखकर बोलता है कि जनरल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जनरल कहते हैं कि क्या तुम यहाँ से चल सकते हो। हम देखते हैं वो बोलता है कि मैं यहाँ पर फाइट तो नहीं कर सकता लेकिन मैं चलकर एक जगह से दूसरी जगह जरूर जा सकता हूँ क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी अभी मैं यूज नहीं कर सकता। और इसी के साथ जनरल उसे बाहर ले आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ग्रुप तुम्हें मारने के लिए इसी तरफ आ रहा है और उस ग्रुप को रोकना हमारे लिए नामुमकिन है। और वो ग्रुप यहाँ पर डोंग फैमिली के पास आएगा और उसके बाद वो यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर एक सुरक्षित प्लेस पर जा रहा हूँ। और हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो कहता है कि कोई सुरक्षित प्लेस का नाम बताओ मुझे जल्दी से जल्दी। हम देखते हैं जो यहाँ पर डीमन जनरल होता है वो बोलता है कि खुद किंग का पैलेस वो सबसे ज्यादा सेफ प्लेस है तुम्हारे लिए। जिसके बाद हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है और हम देखते हैं वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उन दोनों के बीच में से एक एनर्जी बीम जाती है और वो एनर्जी बीम काफी ज्यादा पावरफुल थी और इसी के साथ उन लोगों की डेथ हो जाती है। और इस एनर्जी बीम को और किसी ने नहीं यहाँ पर मिस यूजी ने शूट किया था। और जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन सिटी के अंदर यूजी और उसके सारे साथी आ चुके थे। यूजी यहाँ पर ली को बचाने के लिए आ गई थी। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने रूम की ही तरफ जा रही थी और वो यहाँ पर किसी बारे में बात भी कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर रूम में आती है तो वो यहाँ आकर शॉक हो जाती है और बोलती है कि आखिर तुम मेरे रूम में कर क्या रहे हो। और हमें पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं यहाँ पर ली है। जो ली होता है वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर प्रोटेक्शन की जरूरत है क्योंकि मेरे कहने एक गलत काम हो गया है जिस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि उसने यहाँ पर उस डीमन जनरल को मार दिया था। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो थी क्वीन, वो कहने लगती है कि वैसे तो यहाँ पर तुम आ गए हो तो मुझे भी तुमसे काफी सारे काम है। और वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। वो यहाँ पर सब कुछ बताती है और उसे ये भी बताती है कि इस जगह पर एक पियरलेस स्पिरिट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन उसके बारे में भी मुझे नहीं पता है, उसके बारे में खाली डैड को पता है। यानी कि यहाँ पर वो अपने फादर के बारे में बात कर रही थी। हम देखते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है कि मुझे इन सब चीजों के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है तो यहाँ पर तुम ही मुझे इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बता दो जिसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर वो लेडी होती है क्वीन होती है वो कहने लगती है कि हाँ मैंने तुम्हें जितना भी मुझे पता था वो मैंने बता दिया है लेकिन अब तुम्हें यहीं पर छुप कर रहना होगा क्योंकि यहाँ पर मेरे रूम के बाहर भी गार्ड्स खड़े हैं। इसी के बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इसी साइड आ रही होती है और वो चिल्लाते हुए इधर आती है और कहने लगती है कि क्वीन क्या आपके रूम के अंदर कोई है। लेकिन जहाँ पर जो क्वीन थी वो कहती है कि मेरे रूम में कोई नहीं है इस वक्त, तुम यहाँ से निकल जाओ। हम देखते हैं वो उसे भगा देती है यहाँ से क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो ली है उसके बारे में यहाँ पर डीमन को पता चले। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर वो लड़की थी वो बगल में ही छुप गई थी। इसी के बाद वो ली को बाहर निकालती है और उससे बात करने लगती है और वो कहती है कि तुमने यहाँ पर उस जनरल को मारकर ठीक नहीं किया लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प करनी होगी क्योंकि यहाँ पर एक तुम ही ऐसे बंदे हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। इसी के बाद वो यहाँ पर एक पिल देती है जिससे यहाँ पर जो ली था उसकी पावर भी बढ़ सकती थी और उस पिल से यहाँ पर और भी कुछ हो सकता था जिसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता। हम देखते हैं ली उस पिल को देखकर शॉक हो जाता है। ली कहने लगता है कि लिटरली जो ये पिल है ये यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल पिल है, इसके यूज करने से यहाँ पर मेरी पावर भी और ज्यादा बढ़ सकती है। इसी के बाद हम क्वीन को देखते हैं। जो क्वीन होती है वो कहने लगती है कि ये पिल मेरे पास लास्ट पिल थी जिसके बाद हमारे पास ऐसी और कोई भी पिल नहीं है। तभी हम यहाँ पर एक परछाई को देखते हैं जो कि यहाँ पर इनके डोर के सामने खड़ी थी और ये यहाँ पर किसकी थी अभी हमें नहीं बताया जाता। और यहाँ पर डोर खोलने की आवाज भी आती है जिसे सुनने के बाद जो क्वीन थी वो यहाँ पर थोड़ा बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि यहाँ पर कोई रॉयल गार्ड आ चुका है या फिर कोई पावरफुल मेंबर आ चुकी है जो कि यहाँ पर इसको मारने के लिए आने वाली थी। और लिटरली हम देखते हैं जैसे ही क्वीन दरवाजा खोलती है तो वो और कोई नहीं वही लड़की होती है जो कि यहाँ पर ली को मारने के लिए ढूंढ रही थी। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अंदर आते ही बोलती है कि मुझे पता चला है कि आपके कमरे में कोई है, मैं तलाशी लेना चाहती हूँ। इसी के बाद हमें जियान और यूजी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अब महल के अंदर आ चुके थे और यहाँ पर जो यूजी थी वो यहाँ पर एक जने से फाइट कर रही थी और वो यहाँ पर सारे गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके पास उसका वेपन था। वो और कोई नहीं डीमन जनरल था जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा वाला डीमन जनरल था जिसने यहाँ पर ली की हेल्प करी थी यहाँ पर आने में। हम देखते हैं जो यूजी थी और बाकी सब थे वो उसे गलत समझने लगते हैं उन्होंने, क्योंकि पिछली बार देखा था कि डीमन जनरल ने यहाँ पर ली को पकड़ लिया था। उन्हें लगता है कि इस बार भी ये हमें पकड़ेगा और हमारे यहाँ पर फाइट में बीच में एक रोड़ा बनेगा। इसीलिए यहाँ पर जियान और यूजी उसके साथ फाइट करने के बारे में सोचने लगते हैं। जो यहाँ पर जियान होता है वो कहता है कि मैं इसे संभालने के
के लिए तैयार हूँ, तुम लोग तब तक यहाँ से निकल जाओ। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और सभी लोग मिलकर यहाँ पर उससे फाइट करने लगते हैं। जियान अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। सियान कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरे दोस्त को पकड़ा हुआ है, जिस वजह से आज तुम्हारी मौत पक्की है। इसी के बाद हम डीमन जनरल को देखते हैं, जिन्होंने यहाँ पर अब तक अपना ऑरा रिलीज भी नहीं किया था और उन्होंने यहाँ पर बस अपना वेपन पकड़ा हुआ था और वो इनके साथ फाइट करने के लिए तैयार थे। हम देखते हैं कि डीमन जनरल यहाँ पर उन्हें किसी भी बारे में कुछ नहीं कहते। इसी के बाद यूजी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी उसी ब्लास्टिंग रिंग के साथ तैयार थी, वो अटैक करने के लिए तैयार थी उसके ऊपर। हम देख पाते हैं वो दोनों यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ जो डीमन जनरल होते हैं वो भी अपने ऑरा को रिलीज कर देते हैं, जो कि यहाँ पर ब्लू कलर का ऑरा था और उनका ऑरा यहाँ पर लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि वो एक हेवनली लेवल के कल्टीवेटर थे और ये यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि ये यहाँ पर डीमन जनरल को रोक सके। हम देखते हैं जो डीमन जनरल होता है वो उन सभी के ऊपर अटैक करने लगता है और वो अपने फुल पोटेंशियल को उनके ऊपर मार रहा था और वो अपने वेपन से उनको बहुत बुरी तरीके से घायल कर रहा था। जो यहाँ पर डीमन जनरल होता है वो कहने लगता है कि तुम लोग कभी भी मेरा सामना नहीं कर सकते, यहाँ पर मेरी बात सुनो। और वो यहाँ पर अपनी थंडर पावर भी यूज कर रहे थे, जो कि यहाँ पर लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग था, क्योंकि वो यहाँ पर काफी सारे कल्टीवेटर से एक साथ भिड़ रहे थे और ये सभी मिलकर भी यहाँ पर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। बस यहाँ पर वो उन्हें छोटी मोटी चोट भी नहीं दे पाते। ये देखने के बाद तो डीमन जनरल यहाँ पर सोचने लगते हैं कि यहाँ पर इन लोगों के साथ मेरा कोई मैच नहीं है, यहाँ पर इन लोगों को मेरी बात एक बार सुननी चाहिए। ये लोग जब यहाँ पर मेरी बात सुनेंगे तभी इन्हें मेरे बारे में पता चलेगा। लेकिन हम देखते हैं जो यूजी थी उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने यहाँ पर ली को पकड़ लिया था, जिस वजह से वो यहाँ पर अब कुछ भी कर उसे पकड़ना चाहती थी और उसे मारना चाहती थी। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर क्वीन थी वो यहाँ पर उस लेडी से कह रही थी कि आपको मेरे रूम के अंदर तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं आया हुआ है, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर वो लेडी थी उसे अब यहाँ पर शक हो जाता है क्वीन के ऊपर। वो कहने लगती है कि बस आप मुझे यहाँ पर एक बार तलाशी लेने दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हम देखते हैं अब वो यहाँ पर पूरी तरीके से जिद करने लगती है कि मुझे तो यहाँ पर अब तुम्हारे रूम की तलाशी लेनी ही है। वो कहती है क्वीन मैं आपको ग्रीट करती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ पर अपने रूम की तलाशी लेने दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई इंसान हुआ तो वो आपके ऊपर अटैक भी कर सकता है। हम देखते हैं जो क्वीन थी वो उसे मना कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि रूम के अंदर ली है और ये लड़की यहाँ पर ली को मारने के लिए आई है अपनी पूरी फौज के साथ। हम देख पाते हैं जो वो लड़की थी वो यहाँ पर क्वीन को धक्का देकर अंदर आ जाती है, क्योंकि ये जो लड़की थी ये यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल थी और इस सिटी में इसका भी काफी ज्यादा नाम और रुतबा था। इसी के बाद हम देखते हैं ये यहाँ पर रूम में आते ही रूम की छानबीन करने लगती है और वो यहाँ पर अपनी चारों तरफ नजर घुमाकर ली को ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे लगता था कि क्वीन ने ही ली को छुपाया है, क्योंकि उसे अब पूरा शक हो चुका था क्वीन के ऊपर। हम देख पाते हैं वो यहाँ पर क्वीन के ऊपर शक कर रही थी, इसीलिए वो यहाँ पर चारों तरफ ली को ढूंढने लगती है और वो क्वीन से कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे रूम में कोई नहीं है, मुझे यहाँ पर किसी बंदे की या फिर किसी ह्यूमन की स्मेल आ रही है जो कि यहीं पर छुपा हुआ है। हम देखते हैं ऐसे ही यहाँ पर जो क्वीन थी वो कहने लगती है आखिरकार ली कहाँ है, जो कि ली था वो यहाँ पर एक पर्दे के पीछे छुपा था, जिसके छुपे हुए तरीके को देखकर यहाँ पर क्वीन भी शॉक हो जाती है, क्योंकि अब उसे पता था कि जो ली है वो पकड़ा जाने वाला है। अब यहाँ पर क्वीन डरने लग जाती है, क्योंकि उसे पता था अगर यहाँ पर इसने यहाँ पर डीमन लीडर को ये सब बता दिया तो यहाँ पर ली और इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और जो उसकी फैमिली है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। इसी के बाद जो वो लड़की थी अब वो यहाँ पर स्माइल करने लगती है, क्योंकि उसने भी ली को देख लिया था। जो यहाँ पर क्वीन थी वो कहती है कि ली अब तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम यहाँ पर रुके तो पक्का पकड़े जाओगे और मारे जाओगे, इसीलिए भाग जाओ यहाँ से। क्योंकि जो ली था वो यहाँ पर इस लड़की का सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल थी। और इसी के साथ जो ये लड़की थी वो कहती है कि आखिरकार अब तुम मुझे मिल ही गए, अब तुम्हारी मौत पक्की है, मैं यहाँ पर तुम्हें देख लिया है और अब तुम पक्का मरोगे आज मेरे हाथ से। इसी के बाद जो ली होता है वो कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगी, ना ही कभी ढूंढ पाओगी। और इसी के बाद ली भी अब सामने आने लगता है, क्योंकि अब ली को पता था कि यहाँ पर अब उसे कोई नहीं बचा सकता, इसीलिए अब उसे सामने आकर इससे फाइट करनी होगी। लेकिन जो वो लड़की थी वो कहती है कि आज तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचोगी, क्योंकि मेरे कहर से यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं है। इसी के साथ जो ली था वो कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, जब मैं यहाँ पर किसी से फाइट करता हूँ तो अपने बलबूते पर करता हूँ, ना कि अपनी पावर के स्ट्रेंथ के। वो कहने लगता है आगे कि यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए भी कोई नहीं है, यहाँ पर तुम पक्का मारी जाओगी आज मेरे हाथ से, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार रखा है। और इसी के बाद वो कहता है तुम्हें यहाँ पर मेरी पावर और पोटेंशियल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जो वो लड़की थी वो यहाँ पर कहने लगती है तो ठीक है, अब मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा पावर और पोटेंशियल कितना ज्यादा है, क्या तुम मेरे सामने यहाँ पर कुछ टाइम भी टिक पाती हो या नहीं। इसी के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और कहती है कि लिटरली तुम यहाँ पर मेरे इस होली वेपन के सामने तो टिकने नहीं वाले, आज तुम्हारी मौत पक्की है यहाँ पर। इसी के बाद जो ली था वो अपना ऑरा को भी रिलीज कर देता है और कहता है कि लिटरली तुम्हारी जो यहाँ पर ये स्वॉर्ड है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे को नहीं मार सकती, ऐसी इतनी आसानी से मैं नहीं मरने वाला तुम्हारे हाथ से आज। और इसी के साथ जो ली होता है वो भी यहाँ पर अपने ऑरा को रिलीज करने के बाद अपनी पावर को एक्टिव करने लगता है और वो यहाँ पर किसी चीज के अंदर अपनी पावर को स्टोर कर रहा था। इसी के बाद हमें पता चलता है जो ली है वो यहाँ पर अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है अपने ऑरा से, और यहाँ पर जो ली होता है वो एक स्लिट रिंग के अंदर अपनी पावर को डालने लगता है, जिससे वो यहाँ पर उस स्लिट रिंग को ब्लास्ट कर सके, जिससे ये यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो सके और वो भाग सके, क्योंकि ली को पता था वो इस बंदी का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता, कहीं से इस बंदी का ली के साथ कोई मैच ही नहीं है। हम देखते हैं जो ली था वो यहाँ पर अब भागने का तरीके को सोचने लगता है। वो सोचता है कि अब मुझे कुछ भी कर यहाँ से भागना है, अगर मैं अभी नहीं भागा तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। इसी के बाद यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसमें यहाँ पर किसी को नुकसान तो नहीं होता, लेकिन जो ये लड़की थी वो यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती और वो अपनी पावर की वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी सही सलामत बच जाती है। लेकिन अब वो कहती है अब तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, और इसी के साथ वो अपनी एक पावरफुल स्किल को एक्टिव कर ली की तरफ बढ़ने लगती है। इसी के बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और ये सीजन भी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर ये सीरीज पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।